चलते चलते हम लोग अल्फाज हमारे के एपिसोड 5 पे पहुंच गए हैं। और बहुत जल्दी हमारे 5वां एपिसोड आ भी गया। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, आगे और भी बढ़ते रहेंगे। आज शनिवार 15 फरवरी 2025। और मैं सभी का स्वागत करते हुए अपने कंधे का बोझ सत्येंद्र सर के ऊपर डालते हुए फ्री होता हूँ, मुक्त होता हूँ। सत्येंद्र सर, कृपया मंच का भार संभाले और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी पूजनीय दीदी का आदेश है कि इस बार आप संभालेंगे तो आप संभालिए। और अगली बार पहले से डिसाइडेड है कि अगली बार प्रियंका दीदी ही संभालेंगी। हम लोग कुछ करेंगे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, हम लोग छोड़ देंगे दीदी के ऊपर, दीदी संभालती रहेंगी अपना। चलिए, ज्यादा वक्त न लेते हुए मंच को गति प्रदान करते हैं। और आज मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मंच पर जो है वो अमन सिन्हा साहब आए, क्योंकि उनको लगता है कि बिल्कुल समय कम बिल्कुल। बचता है लास्ट में और वो अपनी कविता पूरी नहीं कर पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अमन सिन्हा जी, मंच अब आपके हवाले। अब ये तो आपने स्वागत है। असमंजस में डाल दिया सर। आपने अचानक से बम फोड़ दिया मेरे ऊपर। तो मुझको ये थोड़ा सही तो है। सब मुझको थोड़ा तो समय सही बात देना। है कि अमन सिन्हा जी को पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बात बात में लास्ट में कई बार अधूरा भी रह जाता है। हाँ बहुत जी। सही किया। चलिए कोई बात नहीं, जब आपने मुझको बुला लिया है, अमृत कर दिया, तो मैं सभी जी, का सम्मान करते अमन जी हुए, स्वागत है। हाँ, जी। सभी का सम्मान करते हुए मैं ये कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको वो कविता सुना रहा हूँ। जी स्वागत है। कविता का शीर्षक है अंतिम सफर। आप में से शायद किसी ने सुना हो या नहीं सुना हो, तो कविता कि ना दुख है ना सुख है, ना ही है कोई कामना। ना दुख है ना सुख है, ना है कोई कामना। जीवन का सत्य से देखो, आज हो रहा है सामना। ना जीवन का शिकवा सत्य गिला से है। देखो, आज ना हो रहा शि- है सामने। जी सर। तो ना शिकवा गिला है, ना है कोई रंजिश। ना शिकवा गिला है, ना है कोई रंजिश। बस सुकून ही सुकून है, ना है जीने की बंदिश। सब ये सोचते हैं कि ये मुश्किल डगर है। आप लोग को मैं अपने साथ थोड़ा उस सफर पे ले जाना चाहता हूँ जहां पर ही हम कोई भी व्यक्ति, जब उसका अंतिम समय सामने होता है, ये तब की सोच है, तब का चित्रण करने की कोशिश की है मैंने, कि सब ये सोचते हैं ये मुश्किल डगर है, पर मैं जानता हूं यह अंतिम सफर है। जो पहुंचा यहां तक कभी हारा नहीं है। कि जो पहुंचा यहां तक कभी हारा नहीं है, पर यहां से लौटने का कोई चारा नहीं है। अपने बहुत बचपन को मैंने देखा जो मुड़कर। अपने बचपन को मैंने देखा जो मुड़कर, बिसरी सी यादों से देखा है जुड़कर। मुझे बेचैन करती है बचपन की यादें। मुझे बेचैन करती है बचपन की यादें। सर्दी की वो दिन और गर्मी की वो रातें। है सब छोड़े जाना यहीं पर सभी को। है सब छोड़े जाना यहीं पर सभी को। नहीं संग है जाना किसी के किसी को। इन दो लाइनों पे थोड़ा तवज्जो दीजिएगा कि है सब छोड़े जाना यहीं पर सभी को। नहीं संग है जाना किसी के किसी को। कि जो रोते हैं हमको अपना बताकर। जो रोते हैं हमको अपना बताकर, नहाकर के लौटेंगे सब हमको जलाकर। है मरने का गम नहीं मुझको लेकिन। है मरने का गम नहीं मुझको लेकिन, काटेगी कैसे वो उम्मीद ना उम्मीदी के दिन। है बच्चों की खातिर अब उसको जीना। है बच्चों की खातिर अब उसको जीना, चाहे गम से कितना भी फटता हो सीना। ना रोएगी वो, मुझे ये यकीन है। न रोएगी वो, मुझे वो यकीन है। अब उम्मीद सारी उसी पर टिकी है, कि वही मर्द घर की जनाना वही है, और जमाने की बातों का निशाना वही है। जमाने की बातों का निशाना वही है। बहुत को। मुझे गम है उसको यूं छोड़ने का। मुझे गम है उसको यूं छोड़ने का, कि आधे सफर में यूं मुंह मोड़ने का। मगर क्या करूं,
मैं कि मुमकिन नहीं है, मगर क्या करूं मैं कि मुमकिन नहीं है, कि सांसों को चलने की मोहलत नहीं है। रहूंगा नहीं मैं, वो सब जानती है। रहूंगा नहीं मैं, वो सब जानती है। सभी की नजर को वो पहचानती है। बहाने बनाती है बच्चों के आगे। बहाने बनाती है बच्चों के आगे। कैसे कहेगी कि वो सब है अभागे। ये सजना सवरना सब गुम हो गया है। दो लाइनें बताऊंगा इस कविता की बैकग्राउंड क्या है, इस कविता का बैकग्राउंड क्या है, दो लाइन बताऊंगा। एक मेरे बहुत ही प्रिय व्यक्ति थे, और समझिए कि बड़े भाई के समान। तो उनको हो गया था कैंसर, और वो 2018 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये कविता हूबहू मेरी उनसे आखिरी मुलाकात है, और इनमें से बहुत सी बातें हैं जो उनकी कही हुई बात। तो सजना सवरना सब गुम हो गया है। चमकता सा चेहरा भी सुन्न हो गया है। होठों पे लाली, ना माथे पर है बिंदी। अब ये उनकी कल्पना है कि होठों पर लाली, ना माथे पर है बिंदी, कि कोरी सी साड़ी में लगती है वो गंदी। मुझे माफ करना जो तुमको रुलाया, कभी भूले से तेरा दिल जो दुखाया। कहना बच्चों से कि मैं उन पर मरता था, कि खुद से भी ज्यादा मैं प्यार उनसे करता था। कि अब चलने का मेरे समय आ गया है। अब चलने का मेरे समय आ गया है। लेने मुझको देखो, वो दूत आ गया है उसको भी मेरी जरा सी जरूरत। है उसको भी मेरी जरा सी जरूरत, कि नए सांचे में ढलनी है मेरी भी सूरत। न रोना कभी तुम, न उन्हें रोने देना, आंसू से पलके न नम होने देना। हंसी मुझको आएगी तेरी उस हंसी पर। हंसी मुझको आएगी तेरी उस हंसी पर, कि विदा जब करोगे तुम सभी खुशी से। मैं लौटूंगा एक दिन, सब ये जान लेना। मैं लौटूंगा एक दिन, सब ये जान लेना। मुझे देख कर तुम बस पहचान लेना। मैं लौटूंगा एक दिन, तुम सब ये जान लेना। मुझे देख कर तुम बस पहचान लेना। रहूंगा मैं भी कैसे तुमसे बिछड़ के। रहूंगा भी मैं कैसे तुमसे बिछड़ के, कि तुमको ही पाऊंगा खुदा से भी लड़के। कि तुमको ही पाऊंगा खुदा से भी लड़के। धन्यवाद जी। ये मेरी एक छोटी सी कविता। बहुत बढ़िया। बहुत ही अमन जी सटीक और बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही अमन सुंदर। बढ़िया, जी बहुत 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 सटीक बधाई, कविता। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, पहले नमस्कार। एपिसोड से आने का प्रयास कर रहा हूँ, आज आप आए सत्येंद्र जी, जैन साहब, प्रियंका सक्सेना जी, दीपक जी, पद्मा, दीपक शर्मा जी, जी, आपको अभिजीत जी। स्क्रीन पर देखकर मन गदगद हो गया। लेकिन बस आप आपसे बट सब अभी जाने। गुजारिश वीडियो है ऑन, कि आप जो है अपनी चेहरे से पर्दा हटा दीजिए, बस हाँ। वीडियो वीडियो ऑन ऑन नहीं दीजिए। हो पा रहा है। मैं एक बार इसको, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं रिस्टार्ट करूंगा तब शायद हो जाएगा। कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। कोई नहीं। आप उपस्थित जी, हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है मेरे लिए। बहुत मतलब याद हो गई आनंद की पुरानी बात ताजे है, जो है, आनंद पुरानी वाली यादें हाँ। आनंद की बात है। ताजा हो अब अमन जी से डिस्कस कर रहे थे कि चलो कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए, शब्द बंद हो रहा है, और मैं ही नहीं आ पाया। हाँ, मैंने शुरुआती दौर में ये आइडिया मेरे दिमाग में जो है दीपक सर से बात करने के बाद ही हुआ। क्योंकि जब मैं सभी से बात कर रहा था ना कि मुझको आप सभी अपना अपना पता भेजिए, मुझको पुस्तक भेजनी है अपनी, तो उसी दौरान दीपक सर से बात हुआ था, और उसी दौरान फिर सबसे बात करके ये चैनल या ये मंच भी हम लोगों ने शुरू किया था। नाम दीपक बहुत सर अच्छा आपका। सिलेक्ट किया है लेकिन अमन जी ने, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और मैंने वैसे इनको बधाई दे रखी है, लेकिन फिर से बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा नाम सेलेक्ट आप किया। सभी नहीं का नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। आभार है सर। आप सभी का बहुत आभार है, आप सभी ने मुझको ढेरों बड़ा सारी चीजें दी है, बड़ा और ही अच्छा लग रहा है दोबारा से वही सब लोगों को देख के, बहुत अच्छा है। हाँ, कंटिन्यू तो रखिए, मैं आप अपना वीडियो ऑन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप कोशिश बिल्कुल। कीजिए अमन जी। आपने जो उस समय भाव भंगिमा रही होगी आपकी और जो आपके मित्र थे,
उनको आपने सारी भावनाओं को बहुत ही अच्छे शब्दों में उतारा और वहां पे एक माहौल क्रिएट कर दिया। तो मुझे दो पंक्तियां याद आती कि ऐ जिंदगी तो क्यों भला इतनी कमतर लगती है, ऐ जिंदगी तू कभी क्यों भला इतनी इतनी कमतर कमतर लगती है, लगती है। कि मौत जो बड़ी बेरहम है कहीं बेहतर लगती है। वाह क्या वाह बात। वाह। वाह बहुत वाह। बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया लाइन है सर, लेकिन मैंने बहुत खूबसूरत लाइन है। मुझको भी दो लाइनें याद आ गई, ये खान सर के मुंह से मैंने सुनी थी, कपिल शर्मा शो में आए थे वो, खान सर के मुंह से मैंने दो लाइनें सुनी थी। ये मौत तू गरीब के घर जल्दी आया कर, ए मौत ऐ तू मौत गरीब तो के गरीब घर के घर जल्दी आया जल्दी कर। आया कर, दवा कफन से ज्यादा कीमत दवा की लगती है। वाह वाह। बहुत खूब। क्या बात हकीकत है। को बयां करती हुई सच में। हाँ, कफन से ज्यादा कीमत दवा की लगती है, मौत तू गरीब के घर जल्दी आया कर। खैर, अपनी अपनी किस्मत है चलिए सर। अमन जी, बहुत 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 धन्यवाद। आपकी बहुत अच्छी कविता। और इस कविता के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती पद्मा वर्मा जी को। आप आए मंच पर, मंच आपके हवाले। नमस्ते सभी सब उपस्थित जनों को। अमन जी ने तो ऐसी कविता कही कि मन को छू गया। बहुत लोगों की कहानी है सत्य में। मैं अपनी पुरानी लिखी कविता ये पढ़ने जा रही हूँ। जी स्वागत। स्वागत है मैडम। प्रभु, जिसका शीर्षक है प्रभु तुम कहाँ हो। प्रभु तुम कहाँ हो, तुम्हारे बनाए संसार में क्या क्या हो रहा है देख रहे हो ना। प्रभु तुम कहाँ हो, तुम्हारे बनाए संसार में क्या क्या हो रहा है देख रहे हो ना। विज्ञान के आविष्कार के साथ साथ विज्ञान के आविष्कार के साथ साथ अनेक रास्ते खुल गए हैं। विज्ञान के आविष्कार के साथ साथ अनेक रास्ते खुल गए हैं। बीमारी, भ्रष्टाचार, चोरी तथा घृणित कार्यों के। बीमारी, भ्रष्टाचार, चोरी तथा घृणित कार्यों के संसार में इतनी अनियमितता क्यों है। संसार में इतनी अनियमितता क्यों है। क्या तुम भी मनुष्यों की विनाशक औजारों से डर गए। क्या तुम भी मनुष्यों की विनाशक औजारों से डर गए, जो दोषी की सजा को मनुष्यों पर छोड़ गए। जो दोषी की सजा को मनुष्यों पर छोड़ गए। जिसे सजा देर से मिल रही है, जिसे सजा देर से मिल रही है, परंतु परंतु निर्दोष जा रहे हैं एक ही पल में। परंतु निर्दोष जा रहे हैं एक ही पल में। अगर हैं बुरे इंसान संसार में, अगर हैं बुरे इंसान संसार में, तो हैं हजारों अच्छे इंसान भी। अगर हैं बुरे इंसान संसार में, तो हैं हजारों इंसान अच्छे इंसान भी संसार में, जो तुम्हारी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जो तुम्हारी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। क्या उनकी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती। क्या उनकी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती। प्रभु तुम कहाँ हो। प्रभु तुम कहाँ हो, संसार के बुरे कार्यों का निराकरण कौन करेगा। संसार के बुरे कार्यों का निराकरण कौन करेगा। सृष्टि तो तुम्हारी बनाई हुई है। सृष्टि तो तुम्हारी बनाई हुई है, उसमें उलटफेर भी तो तुम ही कर सकते हो। सृष्टि तो तुम्हारी बनाई हुई है, उसमें उलटफेर तो तुम ही कर सकते हो। हे प्रभु तुम कहाँ हो। आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। अमीरी गरीबी अच्छे बुरे का भेद मिटाकर, अमीरी गरीबी अच्छे बुरे का भेद मिटाकर संसार में शांति लाओ। अमीरी गरीबी अच्छे बुरे का भेद मिटाकर संसार में शांति लाओ। फिर से एक बार राम राज्य की स्थापना कर जाओ। फिर से एक बार शांति
मुक्ति लाओ और फिर से एक बार राम राज्य की स्थापना कर जाओ, ताकि इंसान सरल, निष्कपट, सौहार्द जिंदगी जी सके, ताकि इंसान सरल, निष्कपट, सौहार्द जिंदगी जी सके। प्रभु तुम कहाँ हो? आओ राम राज्य की स्थापना कर जाओ। प्रभु तुम कहाँ हो? आओ राम राज्य की स्थापना कर जाओ। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता। लेकिन मैं तो ईश्वर से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि राम राज्य से भी बेहतर एक युग आए, क्योंकि स्त्री उसमें भी प्रताड़ित हुई थी और स्त्रियां आज भी प्रताड़ित हो रही हैं। ऐसा हाँ, युग आए ना स्त्री और ना ही पुरुष दोनों प्रताड़ित ना हो। बहुत अच्छी कविता बनी। बहुत बहुत खूबसूरत अच्छी। कविता। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। चलिए आपने इसी क्रम को कर दिया रियली, आगे बहुत बढ़ाते ही हुए बढ़िया। अब मैं बीपी जैन साहब को आमंत्रित करता हूं मंच पर। मेरे को आज सबसे अमन लास्ट जी, में लो अमन जी, भाई। अमन जी, कोई टिप्पणी? मेरे को सत्येंद्र जी आज सबसे लास्ट में लो। मेरे को पहले आप बहुत सबसे पहले ही मैं निकल लिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अमन जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस अनम्यूट कीजिए। म्यूट हो गए। हाँ, मैं बोल हाँ, रहा हूँ। आ रही है, वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। मैं बोल रहा हूँ इस सेशन में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है, और दीपक सर हाँ, अभी ज्वाइन किए हैं। तो दीपक सर हम्म, हम सभी से तो परिचित है, प्रियंका मैडम, पद्मा मैडम और अमित किशोर जी से परिचित नहीं है। तो उनका हम्म। परिचय करवा देते हैं और अगले सेशन में अपने इसको शुरू करेंगे। क्या विचार, कैसा है, क्या क्या विचार है आपका, मैं ये जानना चाहता हाँ हूँ। जी बढ़िया जी, बढ़िया। परिचय 2-3 मिनट परिचय करा दीजिए, उसके बाद भी एक कविता हो जाएगी। हाँ, जी। ठीक है, तो दीपक सर। ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे जो 3-4 मिनट में अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर अमित पाए। किशोर जी इस विधा में माहिर है। जी। हाँ अच्छा। अमन जी, आप परिचय देना चाहते थे। दीपक दीपक श्रीवास्तव जी, दीपक सर, आप मुझसे, सत्येंद्र सर से और जैन सर से तो परिचित है ही। आप प्रियंका सक्सेना जी को से परिचित नहीं होंगे, पद्मा जी से परिचित नहीं होंगे और अमित किशोर जी से परिचित नहीं होंगे। ये लोग मेरे इस मंच के शब्द.in के पहले भी एक मंच था, उस मंच के साथी हैं। और पद्मा दी को तो मैं दीदी बुलाता हूँ, तो समझ लीजिए कि इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और दीपक श्रीवास्तव जी, जी को हम लोग नमस्कार। स्टोरी मिरर से है, अपना परिचय वो खुद देंगे तो बेहतर रहेगा, सर प्लीज। जी। हम परिचय जैसा कुछ है नहीं, बस शब्दों के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर लेता हूँ। वही खिलंदड़ी में कविता बन जाती है तो बंदी हो जाती है। बाकी मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल गाजियाबाद में सेटल्ड हूँ। तो बस यही परिचय है। शब्द.in में अमन जी से, जैन साहब से, सत्येंद्र जी से मुलाकात हो गई थी। अब अच्छा है आप लोगों नए लोगों से भी कुछ मुलाकात हो रही है और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन कुछ ऐसा ना हो जा रहा था, क्योंकि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट हूँ। तो कुछ हम्म, ऐसा वर्क था कि सैटरडे को भी फ्री नहीं हो पा रहा था, या हो रहा तो काफी लेट हो जा रहा था। हम्म, अमन जी से बात भी हुई थी इस बारे में, लेकिन हाँ सर, मुझे हुई बड़ा थी अच्छा सर। लग रहा है कि आज मैं कम से कम ये बड़ा रिजुविनेट फील कर रहा हूँ मैं। आज काफी दिन से ऐसा लग रहा था जैसे दबा कुचला सा था। आज थोड़ा सा एकदम फ्री होके, नहीं जैसे होता है बवाल एकदम पानी के अंदर से बाहर आ जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोगों, प्रियंका सक्सेना जी, पद्मा वर्मा जी और अमित किशोर श्रीवास्तव जी, आपको इस विशेष नमस्कार पहली बार मुलाकात के लिए और शुभकामनाएं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी क्रम को अभी बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी हमारे पास करीब 6 मिनट हैं, अब सत्येंद्र जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। अमन जी। सत्येंद्र दीपक। जी। हाँ, खुद को आमंत्रित कर लें। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल अरे बिल्कुल। तो ऐसे नहीं आमंत्रित होगा, प्रियंका मैडम। अब मैं ये भार थोड़ा सा आपको देता सत्य हूँ, सत्येंद्र जी को आप आमंत्रित करिए। लेकिन सर आप सस्ते में छूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक नहीं नहीं कविता नहीं, अभी एक निपटाएंगे। छोटी सी कविता, एक थोड़ा नया भाव है, इसीलिए मेरे जी उतावलापन है कि मैं हाँ जल्दी बिल्कुल सुना दूं। बिल्कुल, आप जरूर बोलिए, जी उसके आपका बाद हम आपको स्वागत दोबारा है। भी सुनेंगे। आपका स्वागत है, ये मंच आपका है, लेकिन अगले सेशन में भी आपको जुड़ना होगा। इस प्रार्थना के साथ आप अपनी कविता पेश प्रस्तुत कीजिए। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे बस सभी से यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों का बचपना याद करते रहिए और मैं कविता सुनते रहिए। एक नई टाइप की लिखने की कोशिश की, ऐसी मेरी कविता पहले कभी नहीं हुई। चलिए गुनगुनाते हैं। स्वागत है अच्छे, सत्येंद्र जी। जी। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है रोते, खाते पीते खूब और खूब सोते, सोते सोते देख के सपना कोई, सोते सोते देख के सपना कोई,
हंसते हैं खूब कभी खूब Alert from रोते, updates available. अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है रोते, खाते पीते खूब और खूब सोते, हर एक चीज को ये देखते ही चूमते, घुटनों के बल चल चल घर घूमते, घूम घूम झूम झूम मचाए खूब धूम घर, दादा दादी के दुलारे पोती पोते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है रोते, खाते पीते खूब और खूब सोते, नन्हे नन्हे हाथ पैर अखियां सितारों सी, तुतलाती बत्तियों में खुशियां हजारों की, गिर गिर बार बार उठ के हैं गिरते, धरती पे धीरे धीरे धर के कदम छोटे, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है रोते, खाते पीते खूब और खूब सोते, खेलते कूदते सवाल खूब पूछते, लंबे चले आते हैं लड्डुओं को सूंघते, बस्ती में मस्ती में मिट्टी में लोट पोट, देखो तो हाथ भी नहीं है धोते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है होते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है रोते, खाते पीते खूब और खूब सोते, खाते पीते खूब और खूब सोते। और अंतिम पंक्तियां, सच्ची मुच्ची की दो पुच्ची देके भाग जाते हैं, हाँ अपनी ही धुन में ये राग गुनगुनाते हैं, गुदगुदी पे देखो तो ये कैसे खिलखिलाते हैं, एक जरा सी बात पे जो रूठे होते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है रोते, खाते पीते खूब और खूब सोते, सोते सोते देख के सपना कोई, हंसते हैं खूब कभी खूब रोते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं है रोते, खाते पीते खूब और खूब सोते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या ही बात सुंदर। है, पूरी उठ बहुत गया। सुंदर। रियली बहुत ही बच्चों की बातों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वो किया है। सर, मैं आपको मजा बोलता आ हूँ गया। कि मैं दरअसल आपको हुआ बोलता ये हूँ कि, अभी मेरे एक बच्ची थी जो 3 साल की हुई, और 10 दिन पहले एक और बच्चा हुआ। तो वाइफ, चूंकि पहले बच्चे का जो लालन पालन मैं नहीं कर पाया, ननिहाल में था, नहीं नहीं, ननिहाल पहले में आप ये पाला बताइए, हुआ आप था। दूसरी बार पापा पहले तो बने हैं? आपको बधाई हो। हाँ जी, बहुत बहुत तो ये तो धन्यवाद। गलत तो बात अरे है, आप बधाई बहुत उसके बड़े लिए। नहीं 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 नहीं, ये हमारी शुरू वाइफ इस ने बात जो के है न्यू बॉर्न बेबी लड्डू को बनते हमारी हैं। गोद में दे दिया जस्ट तीसरे दिन, कि इससे रो रहा सचिन था। जी, जी हमें लड्डुओं की सूंग आ गई है और हमारे हाँ घर हाँ, तक लड्डू ये पहुंचाने तो ये तो चाहिए अब। सूखा सूखा एक कविता से आपने इतनी बड़ी बात कह डाली। एक कविता के अब माध्यम से भाई साहब, यानी एड्रेस दे रहे हैं सब, अपने अपने अपना अपना सब एड्रेस अपना दे एड्रेस बिल्कुल दीजिए दे रहे सर, हैं, बिल्कुल सर के हमारे साथ। पास लड्डू पहुंचने चाहिए, लड्डुओं की हाँ, सूंग हमें आ कुरियर से गई है लड्डू आपके घर लगवाइए से। सर। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एक बधाई हो कविता। सतन जी। हाँ हाँ। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत और बहुत शुक्रिया। पिछली बार बहुत भी ही अच्छा हम लोगों को कविता, बहुत ही प्यारी पिछली बार हम लोगों मधुर का शब्द कविता। बहुत टेंशन पता चला था शायद कि इनकी एक बच्ची है छोटी सी, और हाँ अभी पता हाँ चला है कि अब ये हाँ 10 दिन की एक और है। हाँ। अभी एक बच्चा लड़का हो गया, पहले लड़की थी, एक फैमिली कंप्लीट हो गई। अरे बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई मेरा आपको पूरे बहुत। परिवार मेरी को। भी पहले बेटी है, फिर बेटा ही है। और लड़की का नाम रखा था अनुनादिता श्री, और लड़के का रखा अनुनाद श्री। अरे वाह, नाम भी वाह, बढ़िया है। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। अच्छा, आपकी आवाज भी सुना है ना। मैं आपकी कविता पर कुछ कहता हूँ और उसके साथ एक रिक्वेस्ट भी है। आपकी कविता जी तो जी। बेशक बहुत ही गजब की कविता थी, बहुत मनोरंजक कविता थी। और रिक्वेस्ट ये है कि आपका जो ये वीडियो का जो क्लिप है ना, उसको बकायदा उस ऑडियो को मैं कट करूंगा और उसको संगीत बना के आपको भेजूंगा मैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य है। हाँ, इससे बकायदा बेहतर और क्या उसका संगीत हो। बना के मैं भेजूंगा आपको। उसकी जी जी लिरिक्स मैं निकालूंगा और फिर संगीत बना के भेजूंगा। और अब आपकी आवाज बहुत मीठी है, तो उस आप ही की आवाज का में वो संगीत बनेगा, बना के भेजूंगा मैं आपको। ये आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत। आप परमिशन दीजिए पहले, उसके बाद मैं करूंगा ये काम। अरे परमिशन ऑलवेज ग्रांटेड। कोई इससे ज्यादा ठीक एक है। लिखने वाले के लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। अमन जी, हाँ मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी समय हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ हाँ तो हाँ सभी लोग एक बार पुनः दूसरी लिंक पर जुड़े जी। हाँ, ठीक है, चलिए। नील पदम जी अभी नहीं कर पाए। हाँ सर, जुड़ जाएंगे, मेरी बात हो गई है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर अच्छा दिया है, मैं इसको एडिट भी कर दूंगा। जी जी, चलिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
अब मैं अमित किशोर साहब को आमंत्रित करता हूं मंच पर। अमित किशोर जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मुझे सम्मानित किया इस मंच पर मेरी उपस्थिति को, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी जैसे कि मैंने अमन जी का कविन जी की कविता सुनी, एक संवेदनाओं से भरी कविता थी, मतलब ओतप्रोत करने वाली, और कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी कोने को छूती है, जो संवेदनाओं की बात करती है, जो बात करती है एक आत्मीयता की, एक अपने प्रिय मित्र को खोने की जो टीस है उसमें, वो हमने सुना हमने। आदरणीय पद्मा जी की कविता सुनी, वो भी जो ईश्वर से जो प्रार्थना कर रही हैं, वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस तरह से करता है। तो मैं अभी इन्हीं दो कविताओं के साथ रिलेट करके, एक तो मैं भगवान की जो भगवान के लिए जो कविता पढ़ी जाती है, एक एक मनोकामना तरह की जो कविता पढ़ी जाती है, उसको मैं एक प्रस्तुत करूंगा। और उसके बाद एक संवेदनाओं से भरी कविता मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अमन जी के समकक्ष कुछ मेरी कविताएं, मेरी रचना आ जाए। तो मैं सबसे पहले ईश्वर से शुरू करता हूँ। इसी बीच राम वृक्ष जी जुड़ चुके हैं। राम वृक्ष जी, आपका जी बहुत जी, बहुत स्वागत इस मंच पर। स्वागत जी सर स्वागत। जी, सादर प्रणाम आप अमित सभी जी, को। अमित जी स्वागत है अपनी रचना जी। जी जी, मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है वर दे। मतलब हम लोग ईश्वर से हम लोग वरदान मांगते हैं, तो उसी के आसपास है वर दे। तो हे देव मुझको ऐसा वर दे, भगवान को संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूं कि हे देव मुझको ऐसा वर दे, जीवन में आए परिवर्तन, धूमिल हो गई है काया मेरी, उतार दूं ये मानव का आवरण। हे देव मुझको ऐसा वर दे, जीवन में आए परिवर्तन, धूमिल हो गई है काया मेरी, धूमिल हो गई है काया मेरी, उतार दूं यह मानव का आवरण। तुच्छ नहीं है मानव जीवन, तुच्छ नहीं है मानव का जो जीवन मिलता है, कई मतलब तब इसके बाद मिलता है, सुयोग के बाद मिलता है। तो उस पर मेरी अगली पंक्तियां हैं कि तुच्छ नहीं है जीवन यह मानव जीवन, इसकी तो श्रेष्ठ गरिमा है। तुच्छ नहीं है मानव जीवन, इसकी तो श्रेष्ठ गरिमा है। बार बार मिलता नहीं प्रसाद, बार बार मिलता नहीं प्रसाद, मात्र यही व्रत की महिमा है। व्रत कहने का अर्थ है कि मानवता के लिए, जो मानव जन्म लेने के लिए जो व्यक्ति परिश्रम करता है, उसको मैंने व्रत का संबोधन दिया है कि तुच्छ नहीं है मानव जीवन, इसकी तो श्रेष्ठ गरिमा है। बार बार मिलता नहीं प्रसाद, मात्र यही व्रत की महिमा है। अगला बंद सुनिएगा कि अनादर किया मैंने प्रसाद का। व्यक्ति अपने जीवन में अक्सर क्या होता है कि कुछ कर्म करता है जिससे बाद में उससे मन में अवसाद होता है, दुख होता है। तो उसी को मैंने ये अपनी रचना में स्थान दिया कि अनादर किया मैंने प्रसाद का, मिटा दी इसकी गरिमा मैंने, खो दिया अधिकार जीने का, किसी निर्मूल्य का मूल्य देने। अनादर किया मैंने प्रसाद का, मिटा दी इसकी गरिमा मैंने, खो दिया अधिकार जीने का, किसी निर्मूल्य का मूल्य देने। हे देव मुझको ऐसा वर दे, हे देव मुझको ऐसा वर दे, मुक्त हो जाऊं मैं इस काल क्रम से। हे देव मुझको ऐसा वर दे, मुक्त हो जाऊं इस काल क्रम से, व्यर्थ न जाए यह प्रसाद तुम्हारा, व्यर्थ न जाए यह प्रसाद तुम्हारा, मोह मिट जाए इस जीवन से, मोह मिट जाए इस जीवन से। अगला बंद है, मिली मुझे हर पग उपेक्षा, मिली मुझे हर पग उपेक्षा, हर क्षण मेरा तिरस्कार हुआ। कभी कभी क्या होता है कि आप जब समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो आपको उपेक्षाओं का भी शिकार होना पड़ता है। तो उस पर मैंने लिखा है कि मिली मुझे हर पग उपेक्षा, हर क्षण मेरा तिरस्कार हुआ, यह बोझ क्यों ढोया जा रहा, जीवन में बस यही विचार हुआ, जीवन में बस यही विचार हुआ। अगला बंद है, बंधा मैं जीवन बंधन से, अब दूसरा जीवन पाता हूं। बंधा मैं जीवन बंधन से, अब दूसरा जीवन पाता हूं। घायल व्यथित है हृदय मेरा, घायल व्यथित है हृदय मेरा, मैं सबसे छुटकारा चाहता हूं, मैं सबसे छुटकारा चाहता हूं। अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं, जो कि पूरी कविता का सार है कि व्यक्ति अंत में क्या चाहता है, क्या वरदान मांगता है, क्या मनोकामना है उसकी ईश्वर से, कि हे देव मुझको ऐसा वर दे, हे देव मुझको ऐसा वर दे, मनुष्य नहीं मैं खग बन जाऊं। मतलब मैं चिड़िया बन जाऊं, खग मतलब चिड़िया, कि मनुष्य नहीं मैं खग बन जाऊं, अनंत गगन की दूरी नापते, अनंत गगन की दूरी नापते, कहीं दूर क्षितिज में उड़ जाऊं, कहीं दूर क्षितिज में उड़ जाऊं। हे देव मुझको ऐसा वर दे, हे देव मुझको ऐसा वर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत सूर्यकांत बहुत बहुत त्रिपाठी शुक्रिया। निराला की एक कविता मुझको याद आ गई, अगर मैं गलत नहीं हूं जी तो जी त्रिपाठी निराला का ही जी, है शुक्रिया। ना, कि वर्दे भी आवाज
बर्थडे वर्दे बिना वादनी वर्दे वर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी जी, कविता है, कहीं ना कहीं आप वहां तक पहुंचने की कोशिश में है, और मुझे हाँ, पूरा यकीन है कि प्रयास प्रयास करता रहता हूँ कुछ अच्छा सब लिख एक दिन सकूं वहां पहुंच लोगों को। जाएंगे। जी, बहुत सुंदर कि कविता। मैं लेखकों की जी जी बहुत भारत में धन्यवाद। भारत में लेखकों के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना ये रही है कि जब तक आप स्वर्गवासी नहीं हुए तब तक आपको कोई पहचान हाँ, नहीं। मिलन। ये ऐसे पहचान बहुत सम्मान बड़े कुछ बड़े प्राप्त नहीं लेखों हुआ। बहुत से बड़े बड़े लेखकों के साथ ये विडंबना रही है सर, कि उनको उनके जाने के बाद बिल्कुल ही सर। याद किया जाता है। और इसका सबसे हम्म, अच्छा मॉडर्न एज में इसका सबसे अच्छा उदाहरण जॉर्ज एलिया साहब है। जी मैं जी जितना बिल्कुल। उनको सुनता हूँ जितना उनको सुनता हूँ और जितना उनको पढ़ता हूँ, मुझको लगता है कि ये व्यक्ति किस लेवल का लिखा मैंने लेखक था, क्या लिख के चले गए वो साहब। और आज उनको सोशल मीडिया के जमाने में आज उनको पहचान मिल रही है, उस वक्त नहीं मिल पाई। तो एक अमन जी, एक जान जान औलिया साहब की बात रही तो उन्होंने खैर ऊंचाइयां छुई अपने वो प्रशासनिक जीवन में काफी रहे, सर उन्होंने जॉन उच्च एलिया, पदों तक यात्रा की। लेकिन आप देखिए कबीर जी की, हाँ कबीर, वही कबीर जी जिंदगी भी भर चलते प्रताड़ित किए गए, हम्म जिंदगी भर हम्म, प्रताड़ित किए गए। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रेमचंद को भी देखिए जिन्होंने प्रेमचंद जी को इतना देखिए जी। बेहतरीन बेहतरीन साहित्य लिखा। अगर आज जी, के दौर में उन्होंने लिखा होता तो नोबेल का साहित्य पुरस्कार उनके लिए छोटा होता वो चीज। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वही व्यक्ति जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर लिखा और वो मेरा पेट बेटा की बना बीमारी मेरा। के कारण बिना भोजन के वो व्यक्ति मर गया। आप ये समझिए कि कितना बड़ी विडंबना है भारतीय साहित्य के लिए। हाँ, भारतीय साहित्यकारों की ये विडंबना सर शुरू से रही है, उनको पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल चलिए से। अमन जी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जी जी मैं मैं एक और सुनाना चाहूंगा। मैं अमन जी देंगे, के जो मौका देंगे अमित जी। जी हम क्या जी करते हैं कि पहली वर्तवा में सबको एक एक बार सुन लेते हैं, उसके अच्छा बाद ठीक दोबारा जरूर जो जरूर है सबको फिर ठीक से ठीक मौका जरूर मिलेगा। ठीक। जरूर हम्म, जरूर जी जी। फिर से सबको। मैं आश्वस्त हूँ कि आप सहमत होंगे। अमित जी, आप नहीं, बुरा मत जी बिल्कुल मानिएगा। बिल्कुल सही है नहीं सर। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 कोई बात नहीं। जी। चूंकि बहुत दिन बाद हम देख पा रहे हैं तो सब हम आमंत्रित करेंगे दीपक श्रीवास्तव जी को। जी जी श्रीवास्तव साहब, मंच आपके हवाले। सर हाँ, म्यूट कर दिए, ठीक है। जी धन्यवाद। कोशिश करता हूँ जुड़ने की। ये एक कविता बसंत की थी और एक ये दूसरी है, तो आपने कहा दूसरी वाली बाद में सुनानी, तो दूसरी वाली दूसरी बार में सुनाएंगे। ठीक जी है, ये जी जी पहली वाली है। जी जी। हाँ, अर्ज किया है। पैरों में चप्पल नहीं मिली, सिर पर छत का आकाश नहीं। पैरों में चप्पल नहीं मिली, सिर पर छत का आकाश नहीं। प्रेम मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास नहीं। रिश्तों की परिभाषा से अपरिचित, शब्दों की गरिमा से अपरिचित, अब शब्दों की कई कोठरियां, अंतस में महल पीड़ाओं का। दो शब्द कभी भी मरहम जैसे, आए इनको रास नहीं। प्रेम मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास नहीं। आंखों में सूनेपन के सन्नाटे, कानों में शोर गालियों के, उनके ऊपर हंसते लोगों के और बजती हुई तालियों के। कितने समंदर उफन चुके हैं, ज्वार उठे और भाटे भी, काम न उनके आए लेकिन शोर नहीं सन्नाटे भी। हर पल जीवन जैसे रणभूमि, ज्वालामुखी सा पेट लगे। लगे रोटियां महंगी असरफी, कपड़ा कपड़ा कफन सा उदास लगे। नजर उठाकर उम्मीदों में, देखा पर कोई साथ नहीं। प्रेम मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास नहीं। इस दुनिया में हर एक श्रम की कोई मजदूरी होती है, पर इनके श्रम की मजदूरी बस मजबूरी होती है। बेगारों में नाम लिखाया, बेगारों में नाम लिखाया, बंधुआ है आजाद नहीं। प्रेम मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास नहीं। आगे देखेगा। अनहोनी से दिन फटते हैं, अनहोनी से दिन फटते हैं, उल्लू जैसी रात जगी। स्वप्नों में दिखती बस रोटी, या फिर कल की चिंता होती। आज जिए मर मर कर लेकिन कल जीने की आस नहीं। प्रेम मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास नहीं। माँ बाप
माँ बाप जैसे कोई कल्पित पात्र हो, ईश्वर जैसा कोई खास हो, वह तो दिखे नहीं आज तक, रूठे हैं या है आकाश पर, ममता और पितृ छाया का कोई भी सपना याद नहीं, चखा कभी भी स्वाद नहीं, प्रेम मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास नहीं। अगर जिए तो कल क्या होगा, दुरूह सीढ़ियां उस पर्वत की, जीवन पर्वत की बात हो रही है। अगर जिए तो कल क्या होगा, दुरूह सीढ़ियां उस पर्वत की, कितना दुष्कर आगे जीवन, फुर्सत कहां पर इस फिक्र की, जीवन जैसे कठिन पहाड़ा, हुआ आज तक याद नहीं, प्रेम मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अंतिम पंक्तियां फिर, अंतिम दो पंक्तियां एक बार फिर से। हाँ, अच्छा, ओके। अगर जिए तो कल क्या होगा, दुरूह सीढ़ियां उस पर्वत की, अगर जिए तो कल क्या होगा, दुरूह सीढ़ियां उस पर्वत की, कितना दुष्कर आगे जीवन, फुर्सत कहां पर इस फिक्र की, जीवन जैसे कठिन पहाड़ा, हुआ आज तक याद नहीं, वाह प्रेम वाह मोहब्बत स्नेहिल स्पर्शों का अभ्यास। बहुत ही खूब, बहुत ही खूबसूरत। पूरी कविता का सार अंतिम दो पंक्तियों में आपने बता दिया सर, बहुत बेमिसाल, बहुत गजब। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नील पदम जी। अब हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं मातृशक्ति को, श्रीमती प्रियंका सक्सेना जी। मंच आपके हवाले। नमस्कार। अल्फाज हमारे मंच को हमारा नमन है और आप सभी को भी नमस्कार है। मैं प्रियंका सक्सेना जयपुर से बोल रही हूँ। तो जी आज सर। बात आपने करी बच्चों की और लड्डू की सूंघ की, बच्चों की बातें करी। तो आज ही से इत्तेफाक है कि 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, 10th एंड 12th के आज से ही शुरू हुए हैं। तो कुछ छोटी सी है, मैं पहले एक ही कहूंगी उसके बाद सब। तो एक छोटी सी है, वो भी क्षणिका है, कुछ ही लाइंस की है, बहुत ही छोटी है, लेकिन उसमें विशेषता ये है कि वो सिर्फ एक ही अक्षर से शुरू है, उसके सारे शब्द एक ही अक्षर से शुरू हैं। तो सुनिएगा। सुनो सारथी। ये बच्चों की परीक्षा और बच्चों के लिए ही, उन पर ही आधारित ये मेरी छोटी सी, बहुत छोटी सी कविता है। कविता नहीं कहना चाहिए, क्षणिका कहना चाहिए। और सारे शब्द एक ही अक्षर सा पर आधारित है। सुनो सारथी, सुनो सारथी, समस्त सुत सुता, समस्त सुत सुता, सुकुमार सुकुमारी, समय अनुसार, समय अनुसार एक साथ ही लिखा गया है, तो समय अनुसार, समय अनुकूल, समय अनुकूल भी एक साथ ही लिखा गया है। समायोजित समर, यानी कि एक समर, एक युद्ध का मैदान उनके लिए सज चुका है। ये जितने भी बच्चे हैं हमारे और वो सब एग्जाम्स दे रहे हैं, इत्तेफाक है कि आज ही के दिन से शुरू है। सात समय से सत्यनिष्ठ, सात समय से सत्यनिष्ठ, सुगम सकारात्मक, सभी कुछ सुगम हो जाएगा और सकारात्मक होगा अगर आप समय से चलेंगे। सुविधा सारी, सुविधा अपने अपने हिसाब से सभी माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। तो सुविधा सारी, संतोषी स्वभाव, थोड़ा स्वभाव अपना संतोषी होना चाहिए। सर्वदा सुखी, सर्वदा सुखी, संपन्न समायोजन, तभी आयोजन पूर्ण होगा। संपूर्ण सार, अब इस बात का सार यही है कि संपूर्ण सार, स्तुति सरस्वती, सरस्वती की स्तुति करनी ही होगी, तभी विद्या आएगी। सक्षम सत्कर्म, और सत्कर्म हमारे सक्षम होंगे। स्मरण संतान, अब हम अपनी संतान को कह रहे हैं कि स्मरण संतान, सोपान सफलता, और तभी आप सफलता के सोपान पर चढ़ेंगे। और साकार स्वप्न, और आपके स्वप्न साकार होंगे। तो मैं एक बार पूरी कविता सा की है तो एक साथ पढ़ लेती, क्योंकि बीच बीच में मैंने अपने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी है। सुनो सारथी, सुनो सारथी, समस्त सुत सुता, सुकुमार सुकुमारी, समय अनुसार समय अनुकूल, समायोजित समर, सात समय से सत्यनिष्ठ, सुगम सकारात्मक, सुविधा सारी, संतोषी स्वभाव, सर्वदा सुखी, संपन्न समायोजन, संपूर्ण सार, स्तुति सरस्वती, स्तुति सरस्वती, सक्षम सत्कर्म, सोपान सफलता, साकार स्वप्न। जी, आज के दिन को देखते हुए मैंने ये सोचा कि आज मैं ये अपनी सात से शुरू होने वाली सारे विद्यार्थियों को समर्पित करती हूँ, जिनके भी एग्जाम्स हैं या होने वाले हैं। बहुत 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 शानदार। मैं सासे सत्येंद्र कुमार बोल रहा हूँ। आपकी इस कविता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
और मुझे लगता है अनुप्रास अलंकार का एक बहुत बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने पेश किया। अच्छा, मुझको एक मैं याद आ और गया। नया इनोवेशन है सब, सत्येंद्र जी सर, अगर सत्येंद्र सर नया अगर आप, इनोवेशन है, हाँ, लेकिन रियली नहीं, बहुत मैं बढ़िया। लिखती हूँ। मैंने अभी का से पहले एक कविता लिखी थी, और वो भी कभी सुनाऊंगी। वो मैं मेरे ख्याल से वुमेन्स डे पे सुनाऊंगी, क्योंकि वो नारी पर आधारित है। तब मैं का से लिखी हुई अपनी का से ककहरा है वो, बट उसमें भी हम्म। सारे का से ही शब्द आए हैं, और का अक्षर नहीं, की बड़ा शुरुआत मजा है। आता है इस तरीके का, कोई एक अलग कुछ, तरीके का आप लिखें तो हाँ आपको जो संतोष देखिए जी मिलता है आपने, उसका अच्छा जो आप। सत्येंद्र जी, सर अगर आपको देखिए जी याद आपने हो, आइडिया दिया, मैं भी कोशिश करूंगा एक बार। हम्म। हाँ अमन बिल्कुल जी, बिल्कुल। सत्येंद्र सर अमन जी। आपको अगर याद हो, शब्द डॉट इन में एक लड़का आया था, बहुत ही यंग एज का लड़का था। वो 2 या 3 एपिसोड में ही आया था। वो उसने एक कविता पढ़ी थी, जो पहले ऊपर से नीचे जाती थी और फिर नीचे से ऊपर आती थी, और दोनों ही तरफ से पढ़ने पे उस कविता का अलग अर्थ निकलता था। हाँ गजब की कविता उस लड़के ने लिखी। सर, उस लड़की की उम्र उस समय शायद 14 या 15 साल थी, 1.5 साल पहले की बात है। 15 साल का एक लड़का आया था, यंग लड़का था, और वो 9th में पढ़ रहा था उस समय। और उसने इंग्लिश में, बाई चांस वो कविता उसने इंग्लिश में लिखी थी। हाँ लेकिन वो इंग्लिश कवि वाला हाँ, याद है। लेकिन वो कविता ऊपर से नीचे उसने पढ़ी, और फिर उसने नीचे से ऊपर पढ़ी। और ये ऐसा, इतनी जबरदस्त कविता उस लड़के ने पढ़ी कि बहुत, मैं तो चमत्कार। मंत्रमुग्ध हो गया था। चमत्कार, गजब का कविता था उसका। तो बिल्कुल, ये अगर, लेखनी के साथ जो ऐसे है ही बहुत। तेलुगु में एक ग्रंथ है, राघव पांडवियम। उसको अगर आप रामायण का सोच के चलेंगे दिमाग में, तो पूरी रामायण सुनाई देती है, उसमें अध्याय रामायण वाला अर्थ। और अगर आप महाभारत सोच के चलते हैं, तो आपको सारे अर्थ महाभारत जैसे लगते हैं। तो हम्म राघव पांडवियम या ऐसे कुछ नाम है वहां पर, तेलुगु में है। तो हम्म होता है ऐसा, बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं विधा में। मैं उसको ढूंढता हूँ, उस लड़के को ढूंढता हूँ। अगर मौका मिलेगा तो उसको एक बार जरूर बुलाया जाएगा इसमें, क्योंकि मुझको वो बहुत अच्छा लगा था। और वाकई में वो लड़का लिखता भी बहुत अच्छा था। सर, आप आगे लोगों को बढ़िया। बढ़ाइए। याद होगा, आप लोगों को बहुत याद होगा अच्छा एक मैंने, कविता मैम, बहुत ही अच्छा सुनाई आपने। बहुत ही सुसज्जित कविता थी। वीपी धन्यवाद सर कुछ बोल रहे हैं, वीपी सर कुछ बोल रहे जी। आपको याद होगा एक मुहावरों पर मैंने हास्य कविता कविता लिखी थी, सुनाई थी पहले। उसमें मुहावरे से ही उसको किया था। और एक कविता थी जिसमें कि कॉमा को के क्या फर्क पड़ता है हैं। हाँ हाँ पंक्चुएशन में। हाँ हाँ, याद है याद सर। आया आपको? हाँ, तो याद है अभी एक सर। मैं नई कविता जो है, ये बिल्कुल ही अलग तरीके का मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वैदिक मैथ बच्चों को पढ़ा लेता हूँ फ्री, अगर कोई आ जाता है हम्म तो उनके जो सूत्र हैं हम्म। उनको मैं कविता में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, हमारे मेरे पर ही काम आएगी सर, मैं तो मैथ में पिछड़ी रहा हूँ शुरू से। अच्छा। तो वैदिक मैथ यह बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं पूरी होती है क्या होता है। सचिन सर, आगे बढ़ाइए। चलो, मंच को आगे बढ़ाते हुए अब मैं वीपी जैन साहब को ही सुनना चाहेंगे हम सब। वीपी जैन साहब, आइए मंच पर अपनी कविता गुनगुनाइए। धन्यवाद सत्येंद्र जी। मंच को नमन करते हुए सभी अ, कवियों को, साहित्यकारों को, मैं अपनी एक हास्य रचना, कल वैलेंटाइन गया, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ उसको। तो सोशल मीडिया पे वैलेंटाइन में क्या हुआ आजकल, क्या है कि व्हाट्सएप वगैरह पे काफी मैसेजेज आते रहते हैं। तो उसको थोड़ा सा हास्य में मैंने लिखने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को पसंद आएगी। शुरू करता हूं। नव पीढ़ी की वैलेंटाइंस दिन में तारे दिखा रही हैं। नव पीढ़ी की वैलेंटाइन दिन में तारे दिखा रही हैं, सभी पुरानी वैलेंटाइंस को नए गुर सिखा रही हैं। सभी पुरानी वैलेंटाइंस को नए गुर सिखा रही हैं। वैलेंटाइंस ने व्हाट्सएप पर क्या क्या देख लिखा है। वैलेंटाइंस ने व्हाट्सएप पर क्या क्या देख लिखा है। हम सब पते हैं अत्याचारी, हम सब पते हैं अत्याचारी, मर्म मर्म बस यही दिखा है, मर्म बस यही दिखा है। तो उन्होंने क्या क्या किस तरीके लिखा, उसको मैंने डिफरेंट उससे लेकर के उसको किया है
कि पूरी सब्जी खीर आज किचन में यही बना रहे हैं, पूरी सब्जी खीर आज किचन में यही बना रहे हैं। तो दूसरी ने लिखा कि बना के आलू टिक्की प्यार से मुझको खिला रहे हैं। कहे पड़ोसन, कहे पड़ोसन, मैंने तो बनवाए लड्डू और कचौड़ी, मैंने तो बनवाए लड्डू और कचौड़ी, सारी कॉलोनी में गाती फिरती होकर खुश और चौड़ी। अब एक ने लिखा कि लगता उनको कोई पुरानी वैलेंटाइन है याद आई, लगता उनको कोई पुरानी वैलेंटाइन है या याद आई, तभी इन्होंने आज अभी तक बैटरी नहीं पिलाई, तभी इन्होंने आज अभी तक बैटरी नहीं पिलाई। एक ने कहा कि देख मेरी सेवा में मेरे, देख मेरी सेवा में मेरे थैला बनकर खड़े हुए हैं, थैला बनकर खड़े हुए हैं। और दूसरी लिखती है कि सुबह से मेरे तो मुंह फुला के बिस्तर में पड़े हुए हैं, सुबह से मेरे तो फुला के मुंह बिस्तर में पड़े हुए हैं। एक और जो है कि अपने तो ना कुछ बना रहे हैं ना कुछ खिला रहे हैं, गिफ्ट कोई भी दिया नहीं है, गिफ्ट कोई भी दिया नहीं है, पर मुझको गुस्सा दिला रहे हैं, पर गुस्सा दिला रहे हैं। भाभी बोली यूं भैया से, कम से कम आज आप भी चाय तो हमें पिला दो, कम से कम आज आप भी चाय तो हमें पिला दो, या फिर बाजार से लाकर आइसक्रीम खिला दो। मनी मन वो लगी वो कहने, अगर गए भी तो लाएंगे केवल टॉफी लेमन जूस, और 7 जन्म से भुगत रही हूं इनको, है पक्के कंजूस, है पक्के कंजूस। अपनी परम प्रिय यूं बोली, भाई हम अपनी वाली को थोड़ी छोड़ेंगे, अपनी परम प्रिय यूं बोली, आज के दिन तो आप बना लो छोले और भटूरे, आज के दिन तो आप बना लो छोले और भटूरे, ऐसे ही कुछ ख्वाब बहुत से अब तक रहे अधूरे। डायमंड रिंग नेकलेस केक चॉकलेट अब ये मेरी की मांगे, क्या क्या मांगती हैं? डायमंड रिंग नेकलेस केक चॉकलेट यह मेरी की मांगे, उसकी आंखें देख के डरता कहीं ना तोड़े मेरी बूढ़ी टांगे, कहीं ना तोड़े मेरी बूढ़ी टांगे। वह खुशमत है, वह खुशकिस्मत है। अब एक और ने किसी लिखा, वह खुशकिस्मत है जो मना रही हैं वेलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वेलेंटाइन डे। देखूं कब तक मेरा यह कंजूस मनाए, कुछ ना मांग ले, कुछ ना मांग ले। व्हाट्सएप पर पढ़ पढ़ कर ही भाभी पत्नी बिगड़ रही हैं, व्हाट्सएप पर ही पढ़ पढ़ बहना भाभी पत्नी बिगड़ रही हैं, जो थी सुगढ़ सलोनी सुगढ़ अब बिल्कुल नहीं रही हैं। हम सब पति, अब हम पतियों की बात रहा अंत में, कि हम सब पत पत्नी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, हम सब पत पत्नी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, फिर भी उनको हम आंखों की पुतली में जड़े हुए हैं। हम नाच रहे हैं उनकी धुन पर, हम नाच रहे हैं उनकी धुन पर, वो जैसे चाहे नचाएं, उनकी हाँ में हाँ कहकर ही हम पथ अपनी जान बचाएं, अपनी जान बचाएं, अपनी जान। ये सच में बहुत एक नए शब्द का आविष्कार हुआ, वैलेंटाइन। बहुत ही मैं भी उसी पे आ रहा था, मैं भी उसी पे आ रहा था कि ये सबसे बड़ा पंचलाइन आपका वैलेंटाइन डे था, जिससे हम सभी पतियों की हालत खासी खस्ता रहती है, ये तो मैं भी मानूंगा। अच्छा, ये विडंबना है कि पति जो है सारे घर का खर्च और सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर भी कंजूसी के टैग से बाहर नहीं निकल पाते। एक बात कहना चाहूंगा भाई, हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रियंका मैडम और पद्मा मैडम दोनों है, वो इस बात पे प्रकाश डाले कि हमारे ऊपर से कंजूस होने का टैग क्यों नहीं हटाया जाता। देखो भाई, इच्छाओं का तो इच्छाओं का कुछ भी सीमा नहीं होती है, इच्छाओं तो का नहीं जैसा होता, चाह सकता है। और वो पहली कविता में भी मैंने बच्चों के लिए भी कहा था, वो अपने ऊपर भी होता है भाई, संतोषी स्वभाव। अगर है तो हम कंजूस शायद ना कहें, और नहीं है तो फिर कहेंगे जरूर।
ये वाली बात है। और जितनी भी मांगे हैं ये वैलेंटाइंस डे पर मांगते होंगे लोग। वैसे मैं एक और बताती हूँ, एक और वर्ड वैलेंटाइन डे से संबंधित एक होता है गैलेंटाइन डे, गर्ल ओनली वैलेंटाइन डे। तो ये गर्ल्स ग्रुप में भी खूब चलता है हमारे, तो गर्ल्स ओनली वैलेंटाइन डे। अच्छा, तो ये तो मुझको पता नहीं था। गैलेंटाइन भी कहा जाता है आजकल, ये बड़े मैं बड़े अपनी अलग अलग शब्द चल गए हैं। ये मैं अपनी बेटी से पूछूंगा, वो इन सब मामलों में बहुत ज्यादा एडवांस, उसको जरूर पता होगा वो इस जब बारे कॉलेज गोइंग होगी तब करेगी ये बात, में। अभी अच्छा। नहीं, और अभी मैं बीच छोटी में है। कहना चाहूँ, अगर टाइम हो तो बच्चों की एक पोइंग जो है छोटी सी है, वो मैं करूंगा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले स्वागत है। सभी को मैं जाने टाइम दीजिए। का थोड़ा सा, सर, जी दो जी लोग जैन बिल्कुल। साहब का जैन तरीका साहब बहुत आपको अच्छा ही। पुनः जैन साहब आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। ठीक है, अच्छा। चलिए सिलसिले को आगे अगर बढ़ाते टाइम हुए, हो। जी जी, चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राम वृक्ष बहादुरपुरी जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। राम वृक्ष जी, मंच आपका जी है। जी 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 जी। सबसे पहले तो इस मंच को सादर प्रणाम और उपस्थित तमाम साहित्यकारों को भी सादर नमन है। और बड़ी अच्छी अच्छी कविता को मैंने सुना आप लोगों के मुखार बिंदुओं से। वास्तव में बड़े ही सुंदर शब्द, बड़े सुंदर भावों से आपने अपनी रचना को सजाया और सुनाया है। एक छोटी सी रचना मेरा भी है और मैं चाहूंगा आप लोगों के समक्ष रखूं। जी, क्योंकि स्वागत ये है। प्रार्थना है, जैसा कि अभी अमित सर ने एक प्रार्थना के रूप में वर्दो पढ़ा, बड़ा सुंदर रहा। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी रचना मैं भी पढ़ना चाहूंगा और इसके बाद इसके बारे में बताना चाहूंगा, बाद में बताता हूँ। पहले मैं चाहूंगा कि पढ़ूं और सुनाऊं आप लोगों जी, स्वागत है, स्वागत को। हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। हम बने इस योग्य प्रभु, बचते रहे हर पाप से। हम बने इस योग्य प्रभु, बचते रहे हर पाप से। जो मिला जीवन हमें प्रभु एक ही आधार हो। जो मिला जीवन हमें प्रभु एक ही आधार हो। कर सके नेकी बदी ऐसा मेरा व्यवहार हो। हो बुराई दूर खुद, हो बुराई दूर खुद, हे प्रभु तेरे परताप से। हो दया का दान, हो दया का दान, हम रहे बढ़ते सदा उन्नति राह पे। हम रहे बढ़ते सदा सृजन की उन्नति राह पे। लोक हित में कार्य को करते रहे उत्साह से। स्वार्थ से हो दूर हम, हो दूर दुर्जनताप से। हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। दीन हो या हीन हो, सबके लिए उपकार हो। दीन हो या हीन हो, सबके लिए उपकार हो। प्रेम की गंगा बहे, कुछ ऐसा ही संसार हो। कर दिखाए हम सभी निज कर्म के विश्वास से। हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। काम आए देश के कण कण लहू सम्मान में। काम आए देश के कण कण लहू सम्मान में। भक्ति का हो भाव प्रभु, इस देश का ईमान में।
हो सुबह का काम प्रभु, हो सुबह का काम प्रभु, शुरुआत तेरे नाम से, हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे, हो दया का दान प्रभु, विनती यही है आपसे। जी हाँ जी। बहुत सुंदर आपके बहुत आपकी इस कविता का हर शब्द भक्ति से भरा हुआ, और आपने जो उसमें सुर लगाए हैं, हाँ चार चांद जी लग गए इस कविता में। बहुत और सुंदर। श्रद्धा भाव से बिल्कुल पढ़ा है, बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जी। खूबसूरत तरीके से बहुत ही कविता गाई। क्या खूबसूरत और स्वर सत्येंद्र सर बहुत की ही भाषा में मीठा है। तरन्नुम के साथ गाया गया गीत। तरन्नुम के नहीं, साथ गाया गया है सच में। वैसे राम प्रसाद जी जी से आदरणीय मैंने व्यक्तिगत रिक्वेस्ट की थी कि आप तरन्नुम में आज कुछ गाएं। हाँ, और बहुत ही अक्सर मजेदार, सर बहुत ही मेरी तरन्नुम लगी। रचनाएं, हम्म, जी अक्सर रचनाएं मेरी लाइन नहीं होती है। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा सर कि इस रचना को अभी मैंने गायक गायिका और म्यूजिक के साथ इसको लॉन्च किया है, क्योंकि ये बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है। लोग सुबह सुबह प्रार्थना करवा रहे हैं अपने अच्छा स्कूलों में। अच्छा, वाह। और जी जी लगभग बहुत सारे स्कूलों में प्रार्थनाएं चल रही हैं। अभी जल्दी लॉन्च हुआ है, लोगों के बीच पहुंच पाया है। बहुत 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 बधाई बढ़िया हो। बढ़िया बढ़िया। आपको बहुत बहुत बधाई हो। सत्येंद्र सर हमारा मंच सात। देखिए, हमारे मंच पे बहुत ही देखिए खूबसूरत। कैसे कैसे कितने कितने हाँ मतलब क्या, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनकी कविताएं अरे इस मंच सर में चल रही हैं। हमारे मंच का सौभाग्य है कि आप यहाँ पर हैं। बिल्कुल, बहुत चलिए, समय बहुत। की अपनी सीमा है, हमारे पास ठीक 7 मिनट हैं। अब हमारे सभी, हम जो मंच पे जो हाँ, कवि हैं हमारे जैसे हम उम्र, उनके आदरणीय और फादरणीय चावला साहब जी, आपका इस मंच पे स्वागत है। चावला साहब, मंच आपके हवाले है। जरा आप अनम्यूट कर लीजिए। चावला चावला सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन कर लीजिए सर। आवाज नहीं आ रही है सर। चावला साहब, हो आपकी गया है। आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। नमस्कार हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, नमस्कार सर। सभी सभी गुणी जनों को। सभी विद्वान लोग हैं यहाँ पर। तो मैं नहीं समझ सकता, मैं उनके कहीं पास खड़ा हो भी सकता हूँ या नहीं, लेकिन ये आपका स्नेह है कि मुझे आप अपने पास बैठने देते हैं। धन्यवाद आपका। सर क्या अमन जी कहें की सर, इच्छा आप को मैं आदरणीय पिछली बार हमारे तो सर, पूरा ऐसा नहीं मत कर कहिए। पाया। अमन जी को मैं पिछली बार मना कर नहीं पाया था समय पर, और आप लोगों से मिल नहीं पाया। आज भी आपकी सभा में थोड़ा देर से उपस्थित हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन वो मेरी कमनसीबी है कि जिन विद्वानों के बोल मैं नहीं सुन पाया। बैठा तो था मैं यहाँ पर मुसाफिर शीर्षक पे लेके कुछ बोलने के लिए, लेकिन वीपी जैन साहब ने वैलेंटाइन डे की याद करवा दी, जो मुझे ख्वाब में भी नहीं पता था कि अभी वैलेंटाइन डे कल ही गया है। अब वैलेंटाइन डे का जिक्र हो तो फिर अमन जी से बेहतर कौन जान सकता है कि पुराने जमाने की, बचपन की, जवानी की कोई ना कोई बात याद आ ही जाती है। तो इसलिए मैं अभी, अगर दूसरी का मौका मिला, अवसर दिया, तो मैं तब मुसाफिर पे जाऊंगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ा टॉपिक को चेंज करके अपनी प्रियतमा के लिए बात कर रहा हूं मैं। जी चावला साहब, स्वागत है जी। प्रियतमा, तुम कैसी हो? तुम कहाँ हो? तुम कैसी हो? जब वो पहली बार कहता है तुम कैसी हो, तो वो उसका हाल पूछ रहा है, हाउ आर यू। जब दोबारा कहता है तुम कैसी हो, तो वो पूछता है हाउ यू लुक। तुम कैसी हो, कैसी दिखती हो? अभी तक मैंने देखा नहीं है उसको। प्रियतमा, तुम कैसी हो? तुम कहाँ हो? तुम कैसी हो? पिछले कई वर्षों से तुम्हारे वियोग में दीवाना सा तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम कहाँ हो? तुम कैसी हो? इन वर्षों में तुम्हारे धोखे में मैंने कईयों की राह रोकी है, किंतु देर सवेर यह एहसास हो गया
कि वो सब धोखा थे अमन जी, उनमें कोई भी तुम नहीं थी। देर सवेर यह एहसास हो गया कि वो सब धोखा थे, उनमें कोई भी तुम नहीं थी। जो तुम होती तो इस तरह कसम वचन भूलकर, राहें बदल कर मुझे छोड़ ना जाती। तुमने तो पिछले जन्म में समाज की सब मान्यताओं को ठुकराकर मुझे अपनाया था और रीति रिवाजों के घोर विरोध के बावजूद मेरा साथ निभाती रही, तब तक जब तक हम दोनों ने प्रेम के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति ना दे दी। रीति रिवाजों के घोर विरोध के बावजूद तुम मेरा साथ निभाती रही, तब तक जब तक हम दोनों ने प्रेम के हवन कुंड में प्राणों की आहुति ना दे दी। परंतु अपने चोगे से निकलकर मैंने देखा कि तुमको हकीमों ने बचा लिया था। अब न जाने तुम कहां हो, तुम कैसी हो, अभी पुनः जन्मी भी हो या नहीं, क्या पता। मैं तो अपना शरीर छोड़ बैठा था, लेकिन उसको बचा लिया गया था। अब तुम कहां हो, तुम कैसी हो, अभी पुनः जन्मी भी हो या नहीं, क्या पता। जब कभी भी तुम ये मेरा पत्र पढ़ो और पढ़कर तड़प उठो, या मेरी तस्वीर देखकर तुम्हारा हृदय धक से थम जाए एक क्षण के लिए, तो समझना तुम वही हो जिसकी तलाश थी मुझे तमाम उम्र। तब आकर बताना कि तुम कैसी हो, तुम कहां हो, तुम कैसी हो। अपने शिथिल अंगों के क्षीण होने तक, अपनी आंखों की ज्योति मंद होने तक, सांसों की माला टूट जाने तक, सीने की धड़कन बंद होने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम आओगी ना, मेरे फिर मरने से पहले सिर्फ एक बार मुझे बताने कि तुम कैसी हो, तुम कहां हो, तुम कैसी हो। अद्भुत, सर बहुत बहुत ही अद्भुत, बहुत ही इमोशनल। बहुत ही और जबरदस्त। दोनों और के दो पड़ाव में लाइनें है, मुझको तो इच्छा दो, तो हुई है भाई एक बार बता दो तुम कैसी हो, तुम कहां हो। हरी दो इच्छा लाइनें थी। मुझको याद आ गई, जो मैंने इस मंच पे पहले पिछले 2 हफ्तों में के अंदर सुनाया था। कि 2 लाइनें मुझको याद आ गई कि तन सोया है मरण सैया पर, और मन चौखट पर जा बैठा, आहट तेरी छूट ना जाए, कान पर द्वार पर कान लगा बैठा। तो आपकी कविता जो जी है वो उसी उसी चाह में है, उसी आस में है। और बहुत मार्मिक, बहुत ही मजेदार और बहुत ही सुखद अनुभव सुनने का। बहुत ही ये आप खूबसूरत सबको मैं कविता याद थी दिला दूं आपकी। कि अब हमारे पास कुछ सेकंड बचे हैं, किसी भी वक्त हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एक बार पुनः जो है इस मंच से फिर से जुड़े। हम्म चावला जी आप ने अभी सभी को बाकी है, बहुत पिक्चर अच्छा अभी किया। बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, एक राउंड फटाफट करके खत्म अगर करेंगे। 2-3 मिनट है तो नहीं दो सर, तीन एक मिनट का फायदा एक उठा एक लेते हैं। मिनट भी नहीं है सर, 1 मिनट भी नहीं है, बात करते करते एक फटे मिनट भी जाएगा। नहीं है बिल्कुल। जी जी। सर अभी फिर से जुड़ेगा सर, चावला सर, रामनिक सर जुड़िएगा, अभी फिर से हम लोग जुड़ने वाले हैं। मैं एंड करता हूँ, सब जुड़े, जुड़ ही जाएंगे। चलिए, चलते एक बार पुनः आप सभी का इस मंच पर स्वागत है। और सक्सेना मैडम भी मंच को ज्वाइन कर चुकी हैं। आपका पुनः एक बार इस मंच पर स्वागत। चावला साहब, क्योंकि अब हम दूसरे पड़ाव पे आ चुके हैं, हम दूसरी कविता हर किसी से सुनने जा रहे हैं, तो आपसे ही शुरुआत क्यों ना करें। चावला साहब, आप दूसरी कविता सुनाएं। जी। धन्यवाद। पिछले सेशन में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हमारी एक मित्र है, दूर रहती है, बहुत दूर फॉरेन कंट्री में किसी में है। उन्होंने एक बार इंटरनेट पे लिखा था, हमसे मिलना है तो एहतियात से मिलना, हमसे मिलना है तो एहतियात से मिलना, क्योंकि हमसे मिलकर तो कोई अपना भी नहीं रहता। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है। वाह। अगर कोई अपना भी नहीं रहता। तो हमने बहुत उनको जवाब देने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि तुमसे मिलने बड़े एहतियात से ही आए हैं, तुमसे तुमसे मिलने मिलने बड़े एहतियात से ही आए हैं। दुनिया में भटकने से अच्छा है तुझे मंजिल बनाकर तुझ में खो जाए। ओहो,
बहुत। तो मैं अभी बता रहा था, मुसाफिर से शुरू करते हैं। जी जी। और जैसे जैसे समय की गति तेज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, बड़े बड़े परिवार संकुचित होते होते छोटे छोटे परिवार छोटे छोटे बन गए हैं। और एक परिवार में भी, एक छत के नीचे भी जो बड़ी नजदीकी संबंध है, वो भी कितने आत्मीय है, दिखाने के लिए या सचमुच में दिल से, या उनकी एक दूसरे की जरूरतें हैं, अपनी गरज के लिए साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था, अब तो लगता है जैसे फूलों का उगना ही बंद हो गया है। अब तो लगता है जैसे फूलों का उगना ही बंद हो गया है और कांटों के गुच्छे बढ़े जा रहे हैं। कांटों के गुच्छों से फूलों को चुगना, नाजुक से जीवन में दुखों को सहना सहज नहीं है। अब तो घर घर नहीं रहा, सराय हो गया है। अब तो घर घर नहीं रहा, सराय हो गया है। जहां मिलते हैं सब रात को, खाते हैं अपना, पहनते अपना, सोते हैं यूं तान कर जैसे किसी से पहचान ना हो। और चहका जब भोर का पंछी, सब अपनी अपनी राह खोलिए। अब हम सब एक मुसाफिर हो गए हैं, एकदम मुसाफिर, मंजिल से अनजान, एक दूसरे से अपरिचित। मंजिल से अनजान, एक दूसरे से अपरिचित, बिल्कुल अपरिचित, फिर भी साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि मेरी कुछ चीजें तुम्हारी टोकरी में कैद हैं और तुम्हारी कुछ चीजों को मैं अटैची में लिए जा रहा हूं। जाने पति पत्नी का भी स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए बंधे हुए हैं। रात को घर आना है, छत मिलती है, खाना मिलेगा, उसको भी स्वार्थ है। और ये जनाब जी, प्रभु ने मेरे से लिखवाई थी 29/12/1973 में लिखी थी ये। तो अब तो और बातें तेज हो गई है, ये बहुत चेंज हो गया था। सर सिर्फ 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 2 लाइनें, हालांकि एक ही लाइन है कि जाने कितनी बातें थी जो यादें बन के रह गई। बस एक ही लाइन इसके लिए, जाने कितनी बहुत बातें थी जो यादें बन के रह गई। बहुत बहुत ही सुंदर। गंभीर आपने विषय पर जो है। चलिए तो इसी क्या करें, सिलसिले को। ये जो पुर्जा है ना यहाँ वाला, हम्म, सबका कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पुर्जा थोड़ा जरा ज्यादा नाजुक है। ये एकदम जल्दी डिजिटल तरफ पड़ जाता गया है, है। जहाँ और नई जनरेशन की तो चेंज होता है, बहुत जल्दी हो गया है। सर जिस दिल में प्रेम बसता है वो जगह बहुत नाजुक होता ही है सर। प्रेम जहाँ भरा मैंने होगा। कहा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, बाकी हरी इच्छा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसा मानता हूं कि कठोर दिल कुछ भी लिख सकता है मगर कविताएं नहीं लिख सकता। तो ये संवेदनशील बिल्कुल आपने सही। जी। कविताओं के लिए संवेदना जरूरी है। कविताओं के लिए समय और उसकी भी जरूरत नहीं होती, रसोई में भी कविता बन जाती है। आपकी वैलेंटाइन बिल्कुल डे सही। तो आपने कविता लिखी थी, बोली है पहली वाली, उस पर मेरी 4 पंक्तियां मैं बोलती हूँ कि हरकतें हल्की फुल्की, जी। छोटी छोटी बातें हरकतें हल्की फुल्की, छोटी छोटी बातें हरकतें हल्की फुल्की, बेवजह यूं ही मुस्कान खिला कर जाया करती हैं। रसोई में मोहब्बत की चर्चा क्या हुई, रसोई में मोहब्बत की चर्चा क्या हुई, बानगी ए दीवानगी देखिएगा, बानगी ए दीवानगी तो देखिएगा, आटा बिखेरा परात में, आटा बिखेरा परात में और अक्स उनका उभर आया। तो वाह ये तो कहीं भी लिखी जा वाह सकती वाह है। वाह, बहुत ही। बहुत बहुत। बहुत चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, अब मैं दूसरी कविता के लिए नील पदम साहब को आमंत्रित करता हूँ। नील पदम साहब जी, आपका स्वागत है। मेरी गुजारिश है, मुझे नहीं पता आप कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद एक दिल की जो है तमन्ना उठी है कि आप जो तरन्नुम में गा सुना दें कुछ। सत्येंद्र जी का आदेश हुआ है, इनके तरन्नुम के आगे मेरा नहीं नहीं, तरन्नुम तो क्लास निवेदन है, 10 में आ निवेदन जाता है, भाई आपकी। हमारा निवेदन है जी। कोशिश करूंगा वैसे। देखिए, जी बसंत का मौसम चल रहा है, तो बसंत पे कुछ लिखा है, उसको लास्ट ईयर लिखा था, बट अभी पढ़ना चाहूंगा, इसको जी, मौका है। स्वागत। और धन्यवाद, आपने दोबारा बुला लिया। आपका प्रियंका जी भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी रचना थी वो,
कि अब सुपर आता है आटा बिखरा, बहुत बढ़िया था। आपका और चावला सर तो वैसे भी बहुत रुला चुके हैं एक बार हम लोगों को। तो पढ़ता हूं मैं। बसंत है शीर्षक। जी स्वागत। गुनगुनी धूप है, आँच धीमी लिए। गुनगुनी धूप है, आँच धीमी लिए। शीत की सर्द खुशबू का पहरा भी है। गुनगुनी धूप है, आँच धीमी लिए। शीत की सर्द खुशबू का पहरा भी है। ऐसा लगता है बीता शरद का सफर। ऐसा लगता है बीता शरद का सफर। ऐसा लगता है लेकिन वो ठहरा भी है। ऐसा लगता, ये बसंत की क्वालिटी बता रहा हूं। बर्फ जमती थी कल तक खिड़की पे पर। बर्फ जमती थी कल तक खिड़की पे पर। दिखता उस पार अब एक चेहरा भी है। दिखता उस पार अब एक चेहरा भी है। कांच पर अब सुबह ओस जमती नहीं। नाम तेरा लिखूं फिर भी इतनी तो है। आसमां खुल गया कोई कोहरा नहीं। आसमां खुल गया कोई कोहरा नहीं। सुबह की ठंड से पथिक ठहरा नहीं। बढ़ गई आजकल यूं ही यायावरी। कितने चेहरे मिले याद कोई नहीं। हाथ को तापने की जरूरत नहीं। आग में झांकने की जरूरत नहीं। गर्म पानी मगर अब भी भाता है यूं। गर्म पानी मगर अब भी भाता है यूं। आग जरूरी है पर अब जरूरत नहीं। खिल गई बालियां कोपरे फूटती। आम के बौर पर तितलियां नाचती। फूल खिलते दिखे आजकल दिग दिगंत। आ गया क्या बसंत, आ गया है बसंत। आ गया क्या बसंत, आ गया है बसंत। आ बहुत गया सुंदर सर, वैसे बसंत आ जी, गया, बहुत दरवाजे पे नॉक कर रहा है। स्प्रिंग इज नॉकिंग ऑन द डोर सर। जरूरी है जी, पर क्या बहुत अब कह रहे खूबसूरत हैं? सर, बहुत बहुत अच्छी। खूबसूरत कविता, बहुत खूबसूरत। चलिए, बहुत इसी क्रम में अब जी दूसरी धन्यवाद कविता सर। के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती पद्मा वर्मा जी को। पद्मा मैम, मंच आपके हवाले। हाँ, नमस्ते। मैं तो पुरानी ही कविता लिखी हुई, इधर कुछ दिन से मैं लिखना ही बंद कर दी हूँ, तबीयत खराब होने की, आंख में जो ऑपरेशन हुआ था। पुराना ही सुना रही हूँ, थोड़ा स्वागत छोटी है। सी कविता। स्पर्श, कविता का शीर्षक है स्पर्श। झमाझम बारिश की आवाज मिलते ही मैं दौड़ आई। झमाझम बारिश की आवाज मिलते ही दौड़ आई बालकनी में। कपड़े भूलकर कपड़े भूलकर पहले गमलों को हटाया, पत्तों को सहलाया, पोंछा, फूलों की पंखुड़ियों को पुचकारा। कपड़े भूलकर पहले गमलों को हटाया, पत्तों को सहलाया, पोंछा, फूलों की पंखुड़ियों को पुचकारा। चोट तो नहीं लगी तुम्हें, चोट तो नहीं लगी तुम्हें बारिश की थपेड़ों से। चोट तो नहीं लगी तुम्हें बारिश की थपेड़ों से। बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं तो इन पौधों का क्या। बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं तो इन पौधों का क्या। बोलते तो है ये, पर उन्हें समझने के लिए इंसान में भावनाएं भी तो होनी चाहिए। बोलते तो हैं ये,
पर उन्हें समझने के लिए इंसान में भावनाएं भी तो होनी चाहिए। पैसे बटोरने की चक्कर में फूलों के कोमल स्पर्श को महसूस करने के लिए वक्त ही कहाँ है। पैसे बटोरने के चक्कर में फूलों के कोमल स्पर्श को महसूस करने के लिए वक्त ही कहाँ है। सुंदर सुंदर फूलों को स्पर्श करने में से मन प्रफुल्लित हो उठता है। सुंदर सुंदर फूलों को स्पर्श करने से ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। उसी प्रकार हवा के थपेड़ों के स्पर्श से जूझते फूलों को देख, हवा के थपेड़ों के स्पर्श से जूझते फूलों को देख, क्या इंसान की भावनाएं द्रवित नहीं होती। हवा के थपेड़ों के स्पर्श से जूझते फूलों को देख, क्या इंसान की भावनाएं द्रवित नहीं होती। इतना कठोर कैसे हो गया इंसान, इतना कठोर कैसे हो गया इंसान। अपने सुख सुविधाओं का इतना ध्यान, अपने सुख सुविधाओं का इतना ध्यान, और अनबोलते प्राणी का स्पर्श का कुछ भी नहीं, और अनबोलते प्राणी का स्पर्श कुछ भी नहीं। जबकि हमारी खुशियों के दाता ये अनबोलते प्राणी हैं, जबकि हमारी खुशियों के दाता ये अनबोलते प्राणी हैं। इनके स्पर्श को समझना, इनके स्पर्श को समझना इतना कठिन हो गया है इंसान। इनके स्पर्श को समझना इतना कठिन हो गया है इंसान। कैसे इतना कठोर, कैसे बताओ इंसान, कैसे इतना कठोर, कैसे बताओ इंसान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक कविता, संवेदनाओं से बहुत। बहुत ही सुंदर कविता। चलिए इसी क्रम में अब हम दूसरी कविता के लिए अमित किशोर साहब से अनुरोध करते हैं कि मंच पे अपनी कविता गुनगुनाएं। अमित किशोर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार पुनः अवसर देने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने इतनी देर में सुन रहा था, आप सभी को आप लोगों ने प्रेम पर कविता सुनाई, वैलेंटाइन डे पर कविता सुनाई और विभिन्न विषयों पर कविता सुनाई। मेरी थोड़ी शैली और मेरा विषय लिखने का जो विषय रहा है, मैं जिस तरह पिछले 3-4 हफ्तों से मैंने महसूस किया है कि थोड़ी अलग रही है, तो उसी थोड़ी विविधता को मैं और आगे ले जाते हुए प्रेम पर ही मैं सुनाता हूँ, प्रेम पर ही सुनाता हूँ। लेकिन मेरा ये जो विषय है प्रेम, थोड़ा अलग प्रेम है। जैसे 14 फरवरी के लिए सबने वैलेंटाइन डे पर अपने विचार रखे, अपनी कविताओं के माध्यम से बातें की। एक प्रेम वो होता है जो देशभक्ति का भी प्रेम होता है, जो कल के लिए भी हम लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उसी पर मैं एक प्रेम को अपनी स्वर देता हूँ, अपने शब्दों से सजाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मेरी जो कविता का शीर्षक है वो शीर्षक है, क्या करूं तिरंगे को जुबान देकर आया हूँ। क्या करूं तिरंगे को जुबान देकर आया हूँ। मैं शुरू करता हूँ। जी स्वागत। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। इसको मैंने इसे 3 शैली, मतलब सुनने वालों के लिए है, जो श्रोता है उनके लिए ये निर्भर करेगा कि वो इसे कहानी के तौर पर सुन रहे हैं, एक कविता के तौर पर सुन रहे हैं, या 2 व्यक्तियों के बीच जो संवाद होता है उसके तौर पर सुन रहे हैं। तो ये आप पर डिपेंड करेगा, आप मुझे सूचित करें कि आपने इसको किस तरह से सुना। मैं शुरू करता हूं कि एक बार एक सैनिक मरकर पहुंचा उसके द्वार। एक बार एक सैनिक मरकर पहुंचा उसके द्वार, भगवान कहते हैं सब जिसको, जो है सब बाधाओं से पार। भगवान कहते हैं जिसको, जो है सब बाधाओं से पार। छोड़ आया वह जीवन एक नया जीवन पाने को, बिखेर दिया उसने संसार फिर से उसे सजाने को। परम पिता ने उससे पूछा, भगवान के पास सैनिक जाता है मरने के बाद तो क्या संवाद होता है, उस पर मैं प्रकाश डालता हूं कि परम पिता ने उससे पूछा, वत्स तुम कैसे आए हो। परम पिता ने उससे पूछा, वत्स तुम कैसे आए हो, नव जीवन पाने को इच्छुक, क्या शेष तुम लाए हो। परिचय दो पहले तुम अपना, परिचय दो पहले तुम अपना, फिर तुम्हारी कथा सुनूं। क्या निमित्त तुम्हारे हेतु, क्या निमित्त तुम्हारे हेतु, शायद मैं कुछ नया चुनूं। तब सैनिक क्या बोलता है वो सुनिएगा कि प्रभु मैं विप्र एक सैनिक, बस इतना करता निवेदन, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा हो गया है मेरा मरण। प्रभु मैं विप्र एक सैनिक, बस इतना करता निवेदन, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा
हो गया है मेरा मरण। प्रभु देखें तनिक आप ये, प्रभु देखें तनिक आप ये, छाती पर मैंने गोली खाई है। प्रभु देखे तनिक आप ये, छाती पर मैंने गोली खाई है। पीठ न कभी दिखलाई मैंने, पीठ न कभी दिखलाई मैंने, तभी वीर गति पाई है, तभी वीर गति पाई है। जब अपनी भारत माँ के आंचल पर हुई चढ़ाई, माँ ने तो मुझको पुकारा, मेरी कदमें रुक नहीं पाई। माँ ने मुझको पुकारा, मेरी कदमें रुक नहीं पाई। युद्ध क्षेत्र में मैंने भी कुछ ऐसा तांडव रच डाला, पैर उखड़ते शत्रु के जो पड़ गया मुझसे पाला। आप्राण लड़ा मैं, आप्राण मतलब कि जब तक मेरे प्राण हैं शरीर में तब तक। आप्राण लड़ा मैं पर मृत्यु मेरी नियति थी, आप्राण लड़ा मैं, मृत्यु मेरी नियति थी। जब तक प्राण रहे मुझ में, शत्रुओं के लिए विपत्ति थी। बड़ी करुण तुम्हारी कथा। अब भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा क्या कहता है उस सैनिक से, वो सुनिए कि बड़ी करुण तुम्हारी कथा, चलो कुछ मूल्य चुकाता हूं, इस विषम काल क्रम से बचने का उपाय बताता हूं। वत्स तुम वीर अवश्य हो, वत्स तुम वीर अवश्य हो, धैर्य भी तुमने खूब पाया, इन्हीं गुणों के कारण तुमने शत्रुओं को खूब नचाया। अगले जन्म में मैं तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य दूंगा, अगले जन्म में मैं तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य दूंगा। न लौटेगा तुम्हारा कल कभी, जो कल तुमने जो दर्द से दुख से जो बिताया है उसके बारे में भगवान कहते हैं कि न लौटेगा तुम्हारा कल कभी, ऐसा ही तुम्हें एक वर दूंगा। भूल जाओ सैनिक जीवन तुम, नए जीवन का स्वाद चखो, कितना विलासित है ये जीवन, इसकी महिमा तुम देखो। तब सैनिक क्या कहता है, सैनिक कहता है कि क्षमा करे प्रभु मुझको, नव जीवन मुझे नहीं पाना, उजड़े हुए घर को मुझे नव साधनों से नहीं सजाना। विनती है मेरी आपसे, मुझे पूर्व जन्म प्रदान करे, सैनिकता में ही हूं मैं प्रसन्न, मेरी वीरता का सम्मान करे। फिर भगवान कहते हैं कि वत्स कैसी मूर्खता है तुम्हारी, कष्टों को फिर करते आलिंगन, उपहास योग्य है विवेक तुम्हारा, साधारण है उसका आवरण। वत्स कैसी मूर्खता है तुम्हारी, कष्टों का फिर करते आलिंगन, उपहास योग्य है विवेक तुम्हारा, साधारण है उसका आवरण। प्रभु सत्य है ये परंतु तिरंगा माँ का आंचल है, तुच्छ समस्त वैभव सामने इसके, तिरंगा ही सबसे उज्जवल है। नहीं नकारता आपका, किंतु मेरी एक विनती है, वर दिया आपने ही मुझे, माँ ही मेरी नियति है। स्वहित हेतु प्रस्तुत होकर तिरंगे का कैसे करूं अनादर, मैं विप्र व याचक आपसे, मांग रहा क्षमा मैं सादर। अब अंतिम बंद है कि कुछ नहीं शेष फिर भी मैं माँ का प्रेम साथ लेकर आया हूँ, उसके लिए मरूंगा फिर क्या करूं, तिरंगे को जुबान देकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। देशभक्ति से मुझे फिर एक पुरानी कविता की 2 लाइनें याद आ गई, जो कि आपने बहुत हूबहू, मने भाव एक ही है। चाह नहीं सुरबालों के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं सुरबालों के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी प्यारी को ललचाऊं। तो वो कविता और इस कविता का सार मुझे तोड़ लेना वनमाली, महादेवी वर्मा जी की कविता है ना, महादेवी वर्मा जी की। माखनलाल चतुर्वेदी के, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम तेग, माखनलाल चतुर्वेदी का है।
बहुत अच्छी कविता। कविता सर आपकी बहुत जी बहुत शुक्रिया। अच्छी कविता, ये देशभक्ति से इसी ओतप्रोत कविता, इसी सिलसिले में वातावरण बहुत अच्छा को कर दिया। आगे बढ़ाते हुए अब मैं दूसरी कविता के लिए प्रियंका सक्सेना मैडम जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं बस एक गुजारिश करूंगा कि जो है आप 3-4 मिनट में जो है अपनी कविता सभी लोग अपनी संपन्न कर पाए तो सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। जी, हाँ ठीक स्वागत है, है। तो मेरी शुक्रिया दोबारा से आमंत्रित करने के लिए। मेरी कविता का इस समय शीर्षक है मानवता शायद जिंदा है। मानवता तो शायद। ये एक इंसिडेंट पे आधारित है। तो अचानक लगा बाजार में, अचानक लगा बाजार में कोई तूफान आ गया, कोई तूफान आ गया। खाकी वर्दी में 3 जवान भागते नजर आए, खाकी वर्दी में 3 जवान भागते नजर आए। ऐसा लगा मानो कोई आतंकवादी हमला हो गया। बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया, बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिना जाने बिना पूछे, बिना जाने बिना पूछे सभी तनाव में आ गए, सभी तनाव में आ गए और जल्दी जल्दी दुकानदार शटर दुकान के गिराने लगे, जल्दी जल्दी दुकानदार शटर दुकान के गिराने लगे। मैं खा रही थी गोलगप्पे, अब मैं क्या कर रही हूँ वहां पे, खा रही थी गोलगप्पे। घबराकर बोला ठेले वाला, दीदी माफ करना अब दुकान मैं भी बढ़ाता हूँ, दीदी माफ करना अब दुकान मैं भी बढ़ाता हूँ। गर्दन घुमाकर जो देखा मैंने तो जवानों के पीछे मोटा थुलथुली तोन संभाले लाला भी दौड़ रहा था। गर्दन घुमाकर देखा तो जवानों के पीछे मोटा तुलतुली तोन संभाले लाला भी दौड़ रहा था। नुक्कड़ पर जाकर पकड़ ही लिया उस आदमी को जिसके पीछे भागे थे ये रेल बनाकर, नुक्कड़ पर जाकर पकड़ ही लिया उस आदमी को जिसके पीछे भागे थे वो रेल बनाकर। एक मैले कुचैले, एक मैले कुचैले, पटेहाल गरीब को पीट कर अधमरा फिर उन महान वीरों ने कर दिया। एक मैले कुचैले, पटेहाल गरीब को पीट कर अधमरा फिर उन महान वीरों ने कर दिया। लाला ने तोन संभालते हुए, लाला ने तोन संभालते हुए जड़े 2-4 घूसे और लात, लाला ने तोन संभालते हुए जड़े 2-4 घूसे और लात। दहाड़ा फिर वो जोर से, चोर दिखा तू अपना हाथ, दहाड़ा फिर वो जोर से, चोर दिखा तू अपना हाथ। कान के नीचे थप्पड़ लगाकर जवान ने डंडा जमाकर पूछा, कान के नीचे थप्पड़ टिकाकर जवान ने डंडा जमाकर पूछा, क्या चुरा कर भागा तू लाला जी के दुकान से, क्या चुरा कर भागा तू लाला जी की दुकान से। उस असहाय, उस असहाय डरे हुए गरीब ने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया, उस असहाय डरे हुए गरीब ने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया। देखकर उस भीड़ में खड़ा, देखकर उस भीड़ में खड़ा खड़ा हर व्यक्ति नजरे चुरा शर्मसार हो आया, हर व्यक्ति नजरे चुरा शर्मसार हो आया। गरीब के पसीने से डूबे हाथ में धरा वो ब्रेड का आधा टुकड़ा, गरीब के पसीने से डूबे हाथ में धरा वो ब्रेड का आधा टुकड़ा सभी को पानी पानी कर गया, सभी को पानी पानी कर गया। मानवता की धज्जियां फिर उड़ गई, मानवता की धज्जियां फिर उड़ गईं। भीड़ छिड़ गई मिनटों में, भीड़ छिड़ गई मिनटों में, लोग चल दिए अपने रास्ते। ठेले वाला बोला दीदी रुको मैं पल भर में आता हूँ, ठेले वाला बोला दीदी रुको पल भर में मैं आता हूँ। लाया वो सम्मान से बोला उस गरीब पिटे हुए ब्रेड चोर को, लाया वो सम्मान से बोला उस गरीब पिटे हुए ब्रेड चोर को। गोलगप्पे टिक्की खिला भरपेट साथ में बांध दिया, गोलगप्पे टिक्की खिला भरपेट साथ में बांध दिया। मैंने इसके पैसे देने चाहे, मैंने इसके पैसे देने चाहे, बोला वो ठेले वाला, बोला वो ठेले वाला दीदी भगवान ने इतना दिल दिया है कि भूखे को मैं खिला सकूं, भगवान ने इतना दिल दिया है कि भूखे को मैं खिला सकूं। मैं नतमस्तक हो गई, मैं नतमस्तक हो गई। मानवता शायद जिंदा है, मानवता शायद जिंदा है। लाला ने मार डाली है, लाला ने मार डाली है, ठेले वाले ने जिंदा रखी है, लाला ने मार डाली है, ठेले वाले ने जिंदा रखी है। और इसका उपसंहार ये है कि मानवता, मानवता टूट चुकी है जो मानव के चारित्रिक पतन के कारण, मानवता टूट चुकी है जो मानव के चारित्रिक पतन के कारण। पर थाम ली है डोर उसकी कुछ लोगों ने, पर थाम ली है उसकी डोर, डोर इसकी कुछ लोगों ने। फलस्वरूप, फलस्वरूप ले रही है सांसें वो दम तोड़ चुकने के बाद, फलस्वरूप ले रही है सांसें वो दम तोड़ चुकने के बाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा ही प्रहार, वाकया मुझे याद आता यथार्थ है। पे कड़ा प्रहार है आपका, ये कविता आपके यूएस यथार्थ की एक जीवन पे कड़ा प्रहार है। यूएस की एक अदालत में ऐसे मामला आया था, तो जज जो हैं इस मामले की सुनवाई करते हुए शर्मसार हुए थे। ये पूरे देशवासियों के लिए जो है शर्म वाला दिन था कि एक व्यक्ति जो है एक मतलब ब्रेड चुरानी पड़ रही है और मतलब पूरा देश जो है उसको ये खिलाने सुना में था, सफल। ये मैंने भी सुना था, ये तो शायद किसी कहानी में भी आया हुआ था, ये जो आप ये बता रहे सच। इंसिडेंट पर ही कहानियां आधारित है, बहुत मैंने सारे पहले ही लेख। कहा है, ये एक हाँ, घटना पर ही आधारित है। बहुत और उसको देख के हम क्या करते हैं, हम लोग देख कर आसपास के जी, चीजों से ही प्रेरणा लेकर उनसे बिल्कुल द्रवित होके ही कुछ लिख पाते हैं, कुछ देख बिल्कुल पाते हैं।
तो ये बहुत एक सुंदर, घटना पर ही आधारित है। बहुत और सुंदर, तो बहुत सुंदर। अब मैं थोड़ी देर के लिए फिर से बोझ अपने कंधे पे लेते हुए सत्येंद्र सर को आमंत्रित करूंगा। सत्येंद्र सर आइए और आप अपनी दूसरी कविता सुनाइए। उसके बाद रामवृक्ष सर अभी रामवृक्ष सर और वीपी जैन सर भी बचे हुए हैं, तो हम लोग फटाफट करके इसको कंप्लीट करेंगे। सत्येंद्र सर, मंच आपका जी है, आइए और फटाफट अपनी कविता प्रस्तुत करिए सर। जी जी। शब्द शब्द तो सब सुनते हैं, अर्थ समझता कौन भला। क्या कहते हैं? खामोशी को जो भी समझे, उससे बढ़कर कौन भला। एक हौसला कितना बल देता है घोर उदासी को, एक जरा सा अपनापन ही टाल है सकता फांसी को। मैंने अक्सर सुना है, अभी आईटी कानपुर में हुआ, लोग कहने रहे शाम को तो चाय पी रहा था। तो आजकल दर्द झलकता ही नहीं है इस चेहरे से, लोग पहचान ही नहीं पाते आदमी। एक जरा सा अपनापन ही टाल है सकता फांसी को, कंधे पर रख कर हाथ कोई जब पल दो पल बतियाता है, बोझ विचारों का सिर पर से कितना कम हो जाता है। लेकिन लोग नमक हैं बोते, जख्म जहां पर रहा जला। खामोशी को जो भी समझे, उससे बढ़कर कौन भला। अग्रिम बंद। अपने संघर्ष, अब इसी डर से लोग क्या कह रहे हैं कर रहे हैं, अपने संघर्षों को अपने तक ही सीमित रखता हूँ। डर के मारे दर्द मैं अपने नहीं किसी से कहता हूँ। दर्द से विचलित नहीं मगर बातों से आहत होता होता हूँ। हूँ, कौन समझता होगा कि रातों में कितना रोता रोता हूँ। हूँ। बुरे वक्त में अपनों का ही है कितना व्यवहार बुरा। खामोशी को जो भी समझे, उससे बढ़कर कौन कौन भला। भला। और अंतिम बंद। गुणा गणित करके हर व्यक्ति अनुपातिक वक्त बिताता है, बिना स्वार्थ के व्यर्थ ही अपना वक्त कौन गंवाता है। खामोशी में जीकर पंछी खामोशी को लगे गला। खामोशी में जीकर पंछी खामोशी को लगे गला। आज तुम्हारे लोक से पंछी किसी दूसरे लोक चला। आज तुम्हारे लोक से पंछी किसी दूसरे लोक चला। सीधा सरल सहज व्यक्ति ही सीधा सरल सहज व्यक्ति ही पल पल कितना गया चला। खामोशी को जो भी समझे, उससे बढ़कर कौन कौन भला। भला। ये कविता लंबी है, फिर कभी अगला जो है दूसरे बंद कभी पढ़ेंगे। लेकिन बहुत बहुत सर, बहुत बढ़िया आपने सुनील जी, बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत पुरानी बात याद दिला दी। एक छोटा सा ऐड आता था, जी टीवी पे कमर्शियल आता था कि बेल बजाए नॉक द डोर। हाँ, किसी को याद हो यस तो, यस यस। बेल बजाए नॉक द डोर। और अभी जो सिचुएशन चेहरे चल पे रहा नहीं है ना, झलक रहा है तो कहने पे अभी झलक जो सकता है। सिचुएशन चल रहा है ना, वो ये है कि कम से कम एक बार अपने दोस्तों से बैठ के बात जरूर करें। किसी को पता नहीं कि किसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हाँ हमारे समाज को भी मतलब संवेदनशील होना होगा। हम हाँ, कभी लोग डर संवेदनशील यही सकते रहता हैं। है, डर यही रहता है कि लोग हाँ मजाक बनाए, शायद हम्म। हाँ सबसे बड़ा डर यही रहता है। तो अभी 8 मिनट है, एक कविता जी हो सकती है। रामवृक्ष सर 8 मिनट में दो, अगर चाहे तो रामवृक्ष सर और वीपी जैन सर दोनों जी, कविता। राम वृक्ष बहादुरपुरी जी, नहीं और नहीं, मैं आप आपसे उनको दीजिएगा, मैं तो फिर नेक्स्ट टाइम। अनुरोध करूंगा 3-4 मिनट में अपनी दूसरी कविता अगर जो पूरी कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, ठीक स्वागत है ठीक ठीक सर, राम वृक्ष पढ़ता हूँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने अभी बताया, बड़ी सुंदर रचना से आपने हम सभी को अवगत कराया, खासकर समाज को अवगत कराया कि जिस प्रकार से असंवेदनशील हम होते चले जा रहे हैं, उसका परिणाम में हम पा भी रहे हैं, भोग भी रहे हैं कहीं ना कहीं। बड़े ही सुंदर तरीके से उसी परिप्रेक्ष्य को लेते हुए मैंने भी एक छोटी सी रचना आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। जी जैसा स्वागत। कि मेरे रचना का भाव है कि क्यों आजकल मुस्कुराना मना है,
क्यों आजकल मुस्कुराना मना है, हंसी तो हंसी गुनगुनाना मना है। इसी पर आधारित एक छोटी सी रचना है, सामाजिक मुद्दों पर है, कि जो वास्तव में परिश्रमी है, मेहनती हैं, कामगार हैं, उनका वो सम्मान समाज में नहीं मिल रहा है, बल्कि चटुकारता करने वाले लोग आज समाज में जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। उसी पर आधारित रचना है, और खासकर मैंने इसका शीर्षक दिया है कि मैं कान हूँ। एक प्रकार की रचना हास्य भी है, व्यंग्य भी है। आइए सुनते हैं कि मैं कान हूँ, अपने जिम्मेदारियों से परेशान हूँ। मैं कान हूँ, अपने जिम्मेदारियों से परेशान हूँ। गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सबको सुनकर सहकर हैरान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। चश्मे का बोझ ढोकर डंडियों से जकड़ा हुआ, आंखों के मामलों में मैं बना पहलवान हूँ। खैर छोड़िए मैं मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। गलतियां हाथ की हो, गलतियां हाथ की हो या मुंह आंख की, मरोड़ा मैं जाता हूँ, मरोड़ा मैं जाता हूँ। इसलिए कि इसलिए कि मैं बेजुबान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। फैशन के झाला बाला के भरमार, फैशन के झाला बाला के भरमार, सिगरेट बीड़ी दर्जी के कलम का भार ढोकर भी बना अनजान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए, छेदन मेरा हो, दर्द मैं सहूं, बखान चेहरे का हो। दुर्भाग्य देखिए, सही बात। छेदन मेरा हो, दर्द मैं सहूं, बखान चेहरे का हो। मैं देखता रहूं जैसे कि अनजान हूँ। खैर खैर छोड़िए मैं मैं कान कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। आंखों आंखों का काजल, ओठों पर लिपस्टिक का अपना श्रृंगार है। मेरा अपना क्या है, न शौक न श्रृंगार, बस दुखों का भरमार है। सपनों में पिसता, सबों में पिसता, जैसे पिसान हूँ। खैर छोड़िए मैं मैं कान कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात देखिए कि अक्सर सभी रचनाओं में, सभी कवियों लेखकों के द्वारा हर अंग का वर्णन किया गया, लेकिन कान का वर्णन बहुत कम मिलता है। इस पर मैंने क्या लिखने का प्रयास किया है कि ना कवि के कविता में, ना शायरी व किस्सा में मुझे कौन याद करता है, ना कोई तारीफ करता है। कभी भी कहीं भी लगता है मैं कान नहीं, कूड़ादान हूँ। खैर छोड़िए मैं मैं कान हूँ, खैर खैर छोड़िए मैं कान हूँ। ये दुख, ये दुख अपने मुख किससे कहूं, किसे सुनाऊं, क्या करूं, कैसे कहूं। सब सहकर भी लगता है, सब सहकर भी लगता है मैं बेईमान हूं। खैर छोड़िए मैं कान हूं, खैर छोड़िए मैं कान हूं। ये खासकर सामाजिक के उन तबकों के लिए, जैसे गरीब, वंचित, शोषित वर्ग, किसान वर्ग के लिए, जो वास्तव में मेहनत करते हैं, लेकिन समाज में उनकी वो सम्मान नहीं मिल पाती है, उनका सम्मान नहीं हो पाता। और अंतिम अंतिम पंक्ति पद रखता हूँ इस कविता का कि आंसू गिराती है बिलखती, आंसू गिराती है बिलखती, दुख कहूं गर आंख से, बहते ना थकता है कभी, कहता कभी गर नाक से। चिपका पड़ा दोनों तरफ, मैं चिपका पड़ा दोनों तरफ, जैसे बेफजूल सामान हूँ, मैं बेफजूल सामान हूँ। खैर छोड़िए मैं कान हूँ, खैर छोड़िए मैं कान हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही उम्दा। बहुत ही अद्भुत रचना है भाई, बहुत मैंने बेहतरीन। कान के बारे में इतने धन्यवाद। कि आपने बखान हाँ किया है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही कान की दर्दनाक व्यथा आपने प्रस्तुत की है, और उसमें हास्य बहुत ऐसा कोई भरपूर नहीं आया है, है। सच बात है कि हर बहुत ही किसी का खूबसूरत। वर्णन होता है, कान का वर्णन आज तक ऋतिक नहीं जैन हुआ। साहब, आपकी माइक नहीं ओपन है। जी आपने चलिए। कान जी को जी प्रतीक बना करके बहुत बढ़िया जो है समाज का दर्पण जो है सामने रखा। बहुत सुंदर धन्यवाद सर। बहुत सुंदर कविता। मेरे पास अभी 2.5 मिनट बचा है, तो जैन साहब से अनुरोध करेंगी अपनी एक कोई छड़िका प्रस्तुत कर पाए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी जैन साहब।
चलिए मैं लेडीज के ऊपर ही कहना चाहूंगा, नारी मन संघर्ष कर रहा, नारी मन संघर्ष कर रहा, पाने को अपने अधिकार, कब से अबला सहती आई नर के अगणित अत्याचार, जब चाहा तब मारा पीटा, जब चाहे दे दी धुतकार, कभी जलाया जिंदा इसको, कभी स्वार्थ भर ली पुचकार, कभी स्वार्थ से ली पुचकार, कभी स्वार्थ से ली। नारी मन संघर्ष कर रहा, पाने को अपने। बहुत बढ़िया सर, लेकिन बहुत बढ़िया। अब चूंकि आपने नारी के ऊपर छेड़ दिया है, तो अगले बार मैं पुरुष की व्यथा सुनाऊंगा। नारी की व्यथा तो रह गई, बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी के ऊपर अत्याचार होते आया, लेकिन पुरुष की व्यथा के बारे में बहुत कम बात की गई है। तो 2 रचनाएं हैं, मैं अगले हफ्ते सुनाऊंगा पुरुष की व्यथा पर, बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि पुरुष के बारे में भी बात होना चाहिए। एक एक मैडम थी जो उसमें सब दिन में आती थी, तो वो हमेशा सिर्फ मतलब पुरुष हाँ के हाँ अपोजिट में। फिर मुझे एक दिन बड़ा गुस्सा आया, मैंने फिर लिखी अपने पुरुष के बारे में तो पहली कविता। ठीक है, इतने सारे पुरुष इतने बुरे भी नहीं, जैसे मैडम ने कहा कि अच्छे लोग भी है, ये बुरे लोग भी हैं। समाज तो है सर, हम ही लोग से बनता है, हम ही समाज का हिस्सा है, हमें हाँ, अच्छे बुरे समाज सब। में अच्छे बुरे दोनों, लेडीज जेंट्स जब जो हम भी है। पुरुष की बात करते हैं तो मेरा हमें ये मानना भी है कि सोचना चाहिए। अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी जो है ये समाज अच्छी तरह उसमें चल रहा है। जी हाँ, जी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने 2 होनी लाइनें चाहिए तो लिखने की कह कोशिश देते हैं, करी, लेकिन हालांकि वो ऐसा नहीं है कि अमन जी, आपको याद दिला दूं कि हमारे पास सिर्फ महज कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड के लिए हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार, और उम्मीद करते हैं आप सभी जुड़ेंगे और नए नए मेहमानों को साथ में लाएंगे, बिल्कुल विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल गुड नाइट। अच्छा लगा। चलिए।